थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। कैसे आप सारे लोग? बढ़िया या बहुत बढ़िया? बहुत बढ़िया। चलो, आपकी चेहरे को देख के लग रहा है कि आप बहुत बढ़िया हैं। और आप सारे लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं अपने घरों से निकल के। किसी के घर से 1 किलोमीटर दूर होगा ये जगह, यस या नो? किसी के घर से 2 किलोमीटर, किसी के घर से 3 किलोमीटर। ऊपर से आपको पता ही है सिलीगुड़ी में आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। फिर भी आप लोग यहाँ पे आज आए हैं, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा, यस या नो? क्योंकि आप कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि इस बिजनेस से पहले भी हमारी ज़िंदगी चल रही थी, यस या नो? खाने पीने के लिए, पहनने के लिए सब कुछ हो रहा था। उसके अलावा भी आज आप सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सीखना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, यस या नो? कुछ कर गुजरना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप रहे या ना रहे, आने वाले समय में आपका नाम चलना चाहिए। चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, जो इंसान केवल अपने बारे में सोचता है, उसकी नाम वो जब तक जिंदा रहता है तब तक ही रहता है उसका नाम। मर जाने के बाद फिर उसको कोई याद करता है क्या? लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम है जो नाम हमको और आपको आज तक याद है, जिन लोगों ने सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए कुछ किया। और आज उनका नाम हमें पता है कि नहीं पता है? जैसे महात्मा गांधी, हमें पता है नहीं पता है महात्मा गांधी के बारे में? आज अगर महात्मा गांधी की अगर बात करूं तो आप बताइए, वो हमारे दादाजी के भी पापा के उम्र के, यस या नो? अब इस हॉल में कौन ऐसे इंसान है, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, जिनको अपने दादाजी के पापा का नाम याद हो? कोई है ऐसा? हाथ खड़ा कर सकता है कि सर मुझे अपने दादाजी के पापा का नाम याद है? कोई है? अपने दादाजी के पापा का नाम याद नहीं, महात्मा गांधी का नाम याद है। महात्मा गांधी कौन लगते हैं हमारे? कोई नहीं। कोई लगते हैं? लेकिन क्यों याद है उनका नाम? क्या कारण है? उन्होंने कुछ अलग किया, यस या नो? उन्होंने लोगों के लिए काम किया। आज हम उनको राष्ट्रपिता भी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम है दोस्तों। ऐसे ही नाम आपका और हमारा भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आज हमने इस बिजनेस को करने की शुरुआत करी है। ये बिजनेस तो करना है, लेकिन दोस्तों कैसे करना है ये भी जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, काम करने की शुरुआत करते हैं, सीखते नहीं है। क्या सीखते नहीं है? और उसके बाद में एक ही रोना रोते हैं कि सर ये बिजनेस तो चलता नहीं है, ये बिजनेस चलने वाला नहीं है, लोग नहीं जुड़ते, चेक नहीं बनता। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन दोस्तों, सीखने से सब कुछ होता है। क्या? मैम ऑफ कर लीजिए फोन। ऑफ हो गया? मैम के लिए जोड़ा ताली होनी चाहिए। थैंक यू। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, इस हॉल में बैठे हुए कितने ऐसे लोग हैं जिनको साइकिल चलाना आता है? साइकिल सबको आता है। कोई ऐसा है मेरे जैसा जिसको नहीं आता हो साइकिल चलाना? कोई है? चलो, सबको साइकिल चलाना आता है, तो दूसरा उदाहरण देखना पड़ेगा। चलो, स्विमिंग करना कितने लोग आता है? तैरना अच्छा, मैम को आता है, मैम को, सर को आता है, और बहुत सारे लोगों को तैरना नहीं आता, यस या नो? अब देखो, मैं यहीं से उदाहरण में निकाल के आपको बता रहा हूँ। जिनको तैरना आता है उनके लिए तैरना आसान है या मुश्किल है? सर आसान है, मुश्किल है? तैरना आसान है ना? मैम आपको नहीं आता? आसान है कि मुश्किल है आपके लिए? मुश्किल है। तो एक ही काम कुछ लोगों के लिए आसान है, कुछ लोगों के लिए मुश्किल है। फर्क क्या है? जिन लोगों ने उस काम को सीख लिया उसके लिए आसान है, और जिसने नहीं सीखा उसके लिए। ये बिजनेस भी ऐसा है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने इस बिजनेस को करना सीख लिया, ये बिजनेस आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर आपने इस बिजनेस को करना नहीं सीखा तो ये बिजनेस आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, यस या नो? तो सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? और दोस्तों, इस बिजनेस को सिखाने के लिए सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ओर से हर शुक्रवार को ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे हर शुक्रवार को आपको यहाँ लाके बिठाला जाता है और आपको ये बिजनेस करने के लिए सिखाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ इस सिस्टम के लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू। तो क्या आप सारे लोग सीखने के लिए तैयार है? तैयार है? और दूसरी बात, लोग बोलते सर हर शुक्रवार को एक ही तो बात करते हैं, कुछ नया। अगर हर शुक्रवार को कुछ नया हो तो मजा भी आए। हर शुक्रवार को एक ही बात बता रहे, ड्रीम बनाओ, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, प्लान दिखाओ, ये सारी चीजें एक ही बात लगातार हर हफ्ते क्यों? ऐसा लगता है आपको? लगता है?
बहुत सारे लोगों को लगता भी हो कि दोस्तों यही वो चीज है, इसी चीज को सीखने से, इसी चीज को करने से आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप इसे एक बार सीखेंगे, 2 बार सीखेंगे, 3 बार सीखेंगे, लगातार जब आप इसे सुनेंगे बार बार तो आपके दिमाग में छप जाएगा। क्या होगा? आपके दिमाग में छप जाएगा, और जब आपके दिमाग में छप जाएगा तब आप इसे करना शुरू करेंगे। क्या आप करना शुरू करेंगे? जब आप करना शुरू करेंगे, जब आपकी टीम बनेगी, जब आपका चेक बनेगा, एक दिन ऐसा आएगा आप यही चीज लोगों को सिखाना शुरू करेंगे। मैं थैंक यू। तो आप भी ऐसे लोगों को सिखाना चाहते हैं 8 स्टेप के बारे में, लेकिन कब सिखा पाएंगे? कब सिखा पाएंगे? आपको ऐसा मान सम्मान चाहिए? आप चाहते हैं आपको ऐसे फूल माला पड़े? माय डियर फ्रेंड्स, हमारी औकात क्या है? हम स्टूडेंट है। क्या है? स्टूडेंट हुआ करते थे, इस बिजनेस में आए, आज लोग इतना फूल माला से मान सम्मान कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्या मेरा शकल देख के मुझे लोग फूल माला डाल रहे? क्या देख के? सिस्टम की नॉलेज, सिस्टम का ज्ञान, सिस्टम का जो ज्ञान मैंने लिया है उसकी इज्जत हो रही है, मेरी इज्जत नहीं हो रही। थैंक यू। अगर मेरे अंदर से सिस्टम का ज्ञान निकाल दिया जाए तो कुत्ता नहीं पूछेगा जीवन छेत्री को कौन है जीवन छेत्री। माय डियर फ्रेंड्स, अगर फूल माला इस बिजनेस में मिलता है तो सिस्टम की नॉलेज की वजह से मिलता है। तो सिस्टम की नॉलेज की वजह से अगर इतना मान सम्मान मिलता है तो बताओ आप सिस्टम की नॉलेज लेना चाहेंगे? लेना चाहेंगे? जिसके पास जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उसको आने वाले समय में उतनी ज्यादा फूल मालाएं पढ़ेंगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? एक समय ऐसा होता था माय डियर फ्रेंड्स कि हमें भी ऐसा लगता था कोई हमें भी फूल माला डाले, लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में जब सीखना स्टार्ट किया, फूल माला डाल डाल के आज ऐसा फील होता है कि हमारे कपड़े खराब ना हो जाए। कैसा होता है? आप चाहते हैं ऐसा? चाहते हैं? तो सीखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से माध्यम से आपके लिए प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। और ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की प्रोग्राम को मिस नहीं करना है। क्या नहीं करना है? मिस नहीं करना है। कितने लोग व्रत रखते हैं? व्रत रखते हैं आप लोग? रखते हैं? चलो बहुत बढ़िया, इनके लिए जोड़ा ताली होनी चाहिए। थैंक यू। हिंदू में भी व्रत रखते हैं, क्रिश्चियन में भी रखते हैं और मुस्लिम में भी रखते हैं। रखते कि नहीं रखते? तो व्रत जब हम रखते हैं पूरी श्रद्धा के साथ रखते हैं। ऐसा होता है इस मंगलवार को व्रत लिया, अगले मंगलवार को देखते हैं। ऐसा होता है क्या? इस मंगलवार को किया तो अगले मंगलवार को भी करना ही। और जब रोजा आता है पूरा एक महीना लोग व्रत करते कि नहीं करते? उसी तरीके से दोस्तों सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में भी आपने व्रत के तरीके से उसी श्रद्धा के साथ हर शुक्रवार को ट्रेनिंग में आना पड़ेगा और हर संडे को प्लान में आना पड़ेगा। क्या आप आने के लिए तैयार है? आने के लिए तैयार है? इसमें बोलते हैं PPTT। PPTT करना है। क्या करना है? PPTT। PP का मतलब प्लान में प्रोस्पेक्ट के साथ, प्रोस्पेक्ट यानी गेस्ट, प्लान में प्रोस्पेक्ट के साथ, ट्रेनिंग में टीम के साथ। PPTT। क्या आप करने के लिए तैयार है? हर संडे प्लान में आने के लिए तैयार है? हर फ्राइडे ट्रेनिंग में आने के लिए तैयार है? कभी ऐसा दिन नहीं होगा सर आज पेट में दर्द हो गया, सर अगले हफ्ते जरूर आऊंगा, अगले हफ्ते जरूर आऊंगा। सर आज क्या हुआ ना सर, घर से निकलने ही वाले थे कि मेहमान आ गए। क्या आ गए? क्या आ गए? ऐसे लोग बहुत सारे बहाने बनाते हैं। सर ऑटो नहीं मिला, सर आज तो ये हो गया, सर बच्चे का स्कूल में कुछ ऐसा था, ये हो गया वो हो गया। ये बहुत बहाने बनाते हैं। इस बिजनेस में एक कहावत है, जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? इस बिजनेस में आपको चुनना पड़ेगा आप क्या कमाना चाहते हैं। 2 ही चीज कमा सकते हैं, 2 ही चीज। या तो बहाने कमा लो या तो पैसे कमा लो। क्या? या तो बहाने कमा लो या तो पैसे कमा लो। तो आप मुझे बताइए आप क्या कमाना चाहते हैं? पैसा कमाना चाहते हैं? चाहते हैं? तो बहाना तो क्या करना पड़ेगा? साइड करना पड़ेगा। फोकस अपना काम पे रहना पड़ेगा। फ्राइडे को ट्रेनिंग में, संडे को प्लान में अपनी टीम के साथ कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, ठीक है। ऐसे सपने हैं आपके? ऐसा मतलब ऐसा व्यू होगा तो कैसा रहेगा? रोज सुबह उठते अगर ऐसा व्यू देखने का मौका मिलेगा तो बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा? ऐसी बाइक होनी चाहिए,
अगर लेडीज ज्यादा है, लेडीज फोर्स यहाँ पे, तो लेडीज के लिए स्कूटी तो होनी चाहिए, यस या नो? तब तक ऑटो की सवारी करेंगे, स्कूटी होगा, मजे से अपना आएंगे, यस या नो? इसी तरीके से हवाई यात्रा होनी चाहिए। कितने लोग ऐसे जो लोग हवाई यात्रा कर चुके हैं? हवाई यात्रा, चलो कुछ लोग, इनके लिए जोरदार ताली होती है, थैंक यू। और बाकी के लोगों ने नहीं किया है, दिल है कि नहीं है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई बहुत बड़ी बात है क्या हवाई यात्रा करना? कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपकी इच्छा है, आप इस बिजनेस में मेहनत करो, टीम बनाओ, एक हफ्ते का कम से कम 5,000 का चेक बनाओ। कितने का? 5,000 का चेक बनाओ, यहाँ से कोलकाता जाओ और कोलकाता से उसी दिन वापस आ जाओ, 5,000 में आपका बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। आप लोगों को बोल सकते हैं हवाई जहाज में बैठ के आए, थैंक यू। लेकिन अगर यही चीज सामान्य नौकरी हो, सिर्फ आप एक काम ही कर रहे, नौकरी कर रहे, तो सिर्फ आप हाउस वाइफ है, क्या आप सोच सकते हैं हवाई यात्रा करने की? सोच सकते हैं? लेकिन अगर ये बिजनेस में हम और आप इसीलिए जुड़े, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, किसके लिए? अगर एक बार आपने ऐसा टारगेट बना लिया और हवाई जहाज की यात्रा कर ली, उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होगा, आपको ऐसा लगेगा कि इस बार तो हवाई जहाज का टारगेट पूरा किया है। सपने तो ऐसे पूरे होते हैं यहाँ पे, अगला सपना भी आप बनाना शुरू करेंगे और चुन चुन के आप अपने सारे सपनों को पूरा करेंगे। तो क्या ऐसा टारगेट आप बना सकते हैं? आगे देखते हैं। अरे वाह, ऐसा अपार्टमेंट होना चाहिए। ये क्या है? पाइप और टुल्लू पंप। यहाँ पे थोड़ा सा ना सिस्टम के बारे में बताने की कोशिश की गई है कि सिस्टम के माध्यम से आप इस बिजनेस में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। आप मुझे बताइए, इस बिजनेस में अगर आपको डायमंड बनना है तो आपको बड़ी टीम की जरूरत है, यस या नो? यस या नो? लेकिन अगर बड़ी टीम की जरूरत है तो बड़ी टीम कैसे बनेगी? एक अकेला इंसान बना सकता है बड़ी टीम? बना सकता है क्या? आप सोचेंगे बाप रे, इतने सारे लोग कहां से आएंगे? कभी कभी ऐसा आता है दिमाग में, इतने सारे लोग कहां से आएंगे? लेकिन दोस्तों, जब सिस्टम आपके साथ में हो तो दोस्तों लोगों की लाइन लग जाती है, लोगों की लाइन लग जाती है। थैंक यू। वो कैसे? एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बिल्डिंग है, क्या है? बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के ऊपर 1,000 लीटर का पानी का टंकी है, क्या है? पानी का टंकी है, उसमें आपने पानी पहुंचाना है। क्या करना है? पानी पहुंचाना है। तो आप क्या करेंगे? एक बाल्टी लेना, उस बाल्टी को नीचे भरना, फिर जाके डाल के आना, फिर नीचे आना। ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे आपका हालत खराब हो जाएगा, वो 1,000 लीटर का टैंकी भरने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने एक सिस्टम को अपना लिया, सिस्टम का साथ ले लिया, सिस्टम क्या है? मोटर, टुल्लू पंप, पंप लगा दिया, पाइप फिट कर दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब पानी की जरूरत पड़ी, स्विच ऑन किया, पानी ऊपर पहुंच जाता है, यस या नो? इतना कठिन काम इतना आसान हो गया, किसकी वजह से? सिस्टम की वजह से। ये क्या है? टुल्लू पंप सिस्टम। उसी तरीके से दोस्तों, यहाँ पर भी इतनी बड़ी टीम बनाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन वही टीम बनाना आसान हो जाता है जब आप सिस्टम का साथ लेते हैं। तो सिस्टम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। टारगेट आपका इस बिजनेस में अगर आप आए हैं तो आपके पास में टारगेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए। टारगेट सुनते मेरे दिमाग में एक कहानी आ रही है, याद आ रही है, बता दूं? एक बार क्या हुआ, बेचारा एक लड़का था मेरी उम्र का, अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था, बहुत मेहनत करके इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में उसे नौकरी मिली 1 लाख रुपए की। कितने की? 1 लाख रुपए की। वो एकदम खुशी नौकरी में गया और नौकरी में जाने के बाद में शाम को घर वापस आया। घर वापस आने के बाद में खाना वाना बना के खाना खाया और सो गया। और सोने के बाद में सुबह उठ के वो देखता है कि वो अपने फ्लैट में नहीं है। ऐसे देखता है तो वो ऊपर पहुंच चुका है। कहाँ पहुंच चुका है? ऊपर, समझ रहे? स्वर्ग में पहुंच चुका है। और वहां पे बहुत सारी अप्सराएं थी, बहुत सारे लोग थे, यमराज भी थे, और भी यमराज के
दूध हो गए, गेहूं दूध, सारे लोग थे, तो वो उनके वो घबरा जाता, मैं मर गया, क्या बोलता हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, मैं मर गया। और वो गुस्से से इतनी मेहनत करके मैंने पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद में आज मैं इतनी जल्दी मर गया, मैं नौकरी भी नहीं कर पाया, तो तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया? तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर दिया। और तोड़ फोड़ करते 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 वहां पे जितने भी देवदूत लोग थे उन लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन भाई साहब नहीं माने। जब वो नहीं मान रहा था तो यमराज को बुलाया गया, यमराज को बुलाओ, यमराज जी से संभाल सकते हैं। यमराज को बुलाया और यमराज को बुलाने के बाद यमराज ने पूछा, हेलो क्या मुश्किल है, क्या बात हो गई? तो उसने बोला, मेरी उम्र 25 साल है, अभी अभी नौकरी लगी थी, 1 लाख रुपए की, सब कुछ बढ़िया था, ना मेरा किडनी फेल था, ना मेरा हार्ट में कोई प्रॉब्लम था, ना मेरा दिमाग में कोई प्रॉब्लम था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पे ऊपर क्यों लेके आया आप लोग? ये बहुत गलत किया। क्या बोला? बहुत गलत किया। कुछ खराब था ही नहीं, सब कुछ बढ़िया था, फिट एंड फाइन इंसान को आप क्यों लेके आए ऊपर? तो यमराज जी क्या बोलते हैं, जाना चाहेंगे? जाना चाहेंगे? अरे भाई लोग हमारा भी टारगेट क्या चल रहा है? यमराज को भी टारगेट मिलता है, महीने में इतने लोगों को उठाना है। अभी उसको कोई मिला नहीं, फिट आदमी को उठा लिया उसने। थैंक यू। बात समझ में आ रही है? अगर आपका भी टारगेट होगा ना, नहीं जुड़ने वाला आदमी जो मना करता ना ना मैं नहीं करूंगा, वो भी जुड़ जाएगा, वो भी आपके साथ में जुड़ जाएगा। वो कब जुड़ेगा? जब आपके पास टारगेट होगा, आपको पता होगा, अरे नहीं इस हफ्ते 5,000 का चेक बनाना है। कितना? 5,000 का चेक आपका टारगेट है। आप कैसे भी 5,000 का चेक बनवाएंगे, क्योंकि आपके पास टारगेट है। तो सामने वाला जुड़ना चाहता है, नहीं जुड़ना चाहता, हमको क्या देगा? वो जुड़ेगा। वो अगर वो नहीं जुड़ेगा तो हमारे बच्चे का साइकिल कहां से आएगा? यस या नो? अगर वो नहीं जुड़ेगा तो हवाई जहाज की यात्रा कैसे होगी? ऐसा टारगेट आपने बनाना। क्या आप बना सकते हैं? बना सकते हैं। सबसे पहला टारगेट, यहाँ पे बहुत सारे टारगेट लिखा गया, लेकिन मैं सबसे पहला टारगेट आपको देना चाहूंगा, आपका हर हफ्ते का चेक बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? आपको पता है सेफ शॉप में वीकली चेक आते हैं, पता है? तो आपका हर हफ्ते चेक बनना चाहिए। अगर आपका चेक नहीं बन रहा है तो आप काम नहीं कर रहे, आप काम। और ये एक थोड़ा सा क्या हुआ, लज्जा वाली बात क्या है? क्या है? अगर आप इतनी बड़ी कंपनी सेफ शॉप में जुड़े हुए, जो पिछले 22 साल से लोगों को चेक दे रही है, 22 साल से लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, इतनी बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और आपका हर हफ्ते चेक नहीं बन रहा है, शर्म वाली बात है कि नहीं? यस या नो? आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए, हर हफ्ते आपका चेक बनना चाहिए। आपको पता है बुधवार को क्लोजिंग होती है, क्या होती है? बुधवार तक अगर आप शेयर्स भेजते हैं तो बुधवार को ग्रीनिंग हो जाती है और थर्सडे को चेक टक करके अकाउंट में आ जाता है। तो अपने आप से ये वादा करना है, अपने आप से ये टारगेट बनाना है कि आप उनका हर हफ्ते का चेक बनेगा। क्या ऐसा कमिटमेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि जब हर हफ्ते चेक बनेंगे ना, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप होगा और आप 7वें आसमान पे होंगे और आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया होगा कि नेगेटिव से नेगेटिव इंसान आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। यस या नो? तो उसके अलावा आपका टारगेट क्या क्या होना चाहिए? विदेश यात्रा। इस बिजनेस के माध्यम से विदेश यात्रा होती है, यस या नो? अभी बहुत सारे टारगेट लॉन्च हुए हैं। विदेश यात्रा का आप टारगेट बनाइए, हवाई यात्रा का टारगेट बनाइए। हवाई यात्रा में ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा कम समय में बड़ा काम, कम समय में बड़ा काम, ये कब होगा? टारगेट से। उसके अलावा बड़ा चेक बनाने का आप टारगेट बनाइए। क्या बनाइए? कंपनी इतनी बढ़िया है, देखिए आप इस बिजनेस में जुड़े, आपको सबसे पहले ब्रोंज बनना है। क्या बनना है? और ब्रोंज बनने के लिए कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए? 4,000 बिजनेस वॉल्यूम। कितना? 4,000 बिजनेस वॉल्यूम आपने कंप्लीट करना है। जब आप 4,000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करेंगे, हफ्ते के चेक तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ जिस दिन आप 4,000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करेंगे, आपका रैंक 1 अचीव होगा। उस दिन पूरे महीने सेफ शॉप के अंदर जितनी भी सेल्स हुई है उसके हिसाब से आपको रैंक 1 का, एक तो आपने वीकली चेक मिल गया आपको, रैंक 1 जैसे क्वालिफाई किया, उस महीने का पूरा हिसाब किताब करके आपको एज अ सैलरी एडिशनल इनकम मिलेगा। थैंक यू। तो मजा आएगा कि नहीं आएगा?
यानी कि डबल, एक काम करने का डबल इनकम मिल रहा है। आप सोच के देखिए, आपने किसी को ज्वाइन कराया, ठीक है, आपको उसका चेक मिल गया, लेकिन जैसे ओवरऑल टोटल जिस दिन आपके 4000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट हो गए, कितने, 4000 कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन बोलते हैं, उसके हिसाब से आपको उस महीने की सैलरी मिलेगी। तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? आप चाहते हैं? इसके अलावा कंपनी का विनर लिस्ट में नाम, कंपनी का जो टारगेट का जो लिस्ट आता है उसमें आपका नाम होना चाहिए। इसके अलावा कैपिंग, इसके अलावा सम्मान लेने का आपका टारगेट होना चाहिए। आपको अगर अभी सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप काम कीजिए, टीम बनाइए, 15, 20, 30, 40, 50 लोगों की टीम बनाइए। आपको यहाँ पे स्टेज में बुला के आपका मान सम्मान किया जाएगा। तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस या नो? इस बिजनेस में जो काम करता है उसको सब कुछ मिलता है। टीम की नजर में रोल मॉडल बनना है। क्या बनना है? रोल मॉडल। जब टीम आपको देखे उनको ऐसा लगना चाहिए कि इनके जैसा बनना है। आप चाहते हैं ऐसा? इसके अलावा जल्द से जल्द डायमंड से, डायमंड आपका एक टारगेट होना चाहिए, डायमंड बनना है। क्या बनना है? लेकिन डायमंड तो बनना है, पहले ब्रॉन्ज तो बन जाओ। क्या? मान लो एक मंजिला ऊपर आपका टारगेट है, आप छलांग मारेंगे तो आप टांग टूट सकती है, सर फट सकता है, यस या नो? लेकिन अगर आप सीढ़ियों का सहारा लेंगे तो आराम से ऊपर पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे? सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए ब्रोंज बनना है। क्या बनना है? आज ही अपने अपलाइन के साथ बैठिए और उनसे पूछिए मुझे ब्रोंज बनना है। ब्रोंज बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आप बताइए। ब्रोंज बन के दिखाऊंगा, ब्रोंज बन के दिखाऊंगी। जब चेक आएंगे तो सब कुछ मजा आने लगेगा। यस या नो? इसके बाद ड्रीम गोल, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ। आप अपना सपना बनाएंगे और सपना बनाने के बाद में उसे आप घर में चिपकाइए, उस पर डेट लिखिए। क्या लिखिए? जो भी आपके सपने, जो भी आपको चाहिए, आप उसका सपना बना के घर में टांगिए और उसके साथ में डेट डालिए। और इसके बाद में ये बिजनेस अनुशासन का है। किसका है? अनुशासन का। जी ओके, ये बिजनेस अनुशासन का है। किसका है? अनुशासन यानी डिसिप्लिन। तो सबसे पहले क्या है, कभी भी बिजनेस को गिर पकड़कर प्रमोट ना करें। किसी के साथ में रिक्वेस्ट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? रिक्वेस्ट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? सर प्लीज ज्वाइन कर लो ना सर। आप नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? आप करोगे तो ही तो मेरा चेक आएगा। ये गलत है। क्या है? गलत है। कभी भी ऐसा बात नहीं बोलना। दूसरा, मैं काम करूंगा और आप कमाएंगे। हम लोग बोलते हैं ना लालच में, कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं करूंगा ना, आप कमाएंगे। गलत है कि नहीं? झूठ बोल के बिजनेस मैम, अगर आप हमारे साथ में मिल के काम करेंगे तो आप जरूर कमाएंगे, हम आपका साथ देंगे, ऐसा बोलना। कभी भी ये चीज नहीं, झूठे वादे ना करें। लोग वादे कर देते हैं, आपका एक लेग मैं चला दूंगा, दूसरा लेग वो चला देगा, आप घर में बैठे ना पैसे आएंगे। बिना काम किए पैसे आ रहे तो गलत जगह है। ऐसे नो? ऐसी जगह को उसी समय छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे काम करना पड़ता है, काम करने से पैसा आता है। तो इसके अलावा वो जानकारी का छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है। कुछ भी नहीं छिपाना। बिजनेस प्लान के अंदर जो भी है, जो भी सारी चीजें, सब कुछ खुल के सामने वाले को बताना। आप तैयार है? किसी निर्णय को अपने निमंत्रित के ऊपर ना थोपे। कोई भी आपका डिसीजन है, किसी के ऊपर थोपना नहीं है। क्या नहीं करना है? यहाँ पे कोई किसी का नौकर है क्या? नौकर है क्या? ऐसा नहीं कि जीवन सर अपलाइन है, हम डाउनलाइन है, तो ऐसा नहीं है। हम सारे लोग बिजनेस पार्टनर है। क्या है? कोई भी अपना निर्णय किसी के ऊपर थोप नहीं सकता। आप खुद अपने बिजनेस के मालिक है। इसके अलावा सीधी सीधी बातें करें, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना। घुमा फिरा के बात नहीं करनी है। इसके अलावा ज्यादा जरूरत ना दिखाए। ज्यादा इसका मतलब क्या है? हाँ, ये भी सही बोला आपने। मैम के लिए जोड़ा ताली। थैंक यू। ज्यादा जरूरत ना दिखाए मतलब क्या होता है, कभी कभी जब हम काम करते हैं, एक बहुत अच्छा इंसान हमारे साथ में जुड़ जाता है, तो उसको हमें बहुत ज्यादा जरूरत दिखाना शुरू कर देते हैं। जी मैम? ओके मैम। उसको हम क्या करते हैं, बार बार उसी को पूछते हैं। सपोज मान लीजिए आपकी 10 की टीम है। कितनी की? 10 की टीम है। और आपकी टीम में एक बहुत अच्छा इंसान जुड़ गया है, तो आप 9 लोगों को नहीं पूछेंगे, बार बार उसी को पूछेंगे, सर आप कैसे हैं, सर आपका काम कैसे चल रहा है। उसी के पीछे पड़ गए, तो उसको आप क्या दिखा रहे? ज्यादा जरूरत दिखा रहे। तो
यस या नो? ऐसा नहीं करना है। इस बिजनेस में माँ के तरीके से काम करना है। आपकी 10 लोगों की टीम है, 10 लोगों के साथ में आपका जो व्यवहार है वो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? इसके अलावा सक्सेस पाथ रास्ता, इस रास्ते पे चल के आप सफल होंगे। और इसके लिए सबसे पहले बी फॉर पेशेंस, इस बिजनेस में धैर्य रखना है। क्या रखना है? ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, छड़ी घुमाया और चेक आना शुरू हो गया और टीम बनना शुरू हो गया। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको उस समय तक धैर्य के साथ में इस बिजनेस में काम करना पड़ेगा। तैयार है? कभी चेक आएंगे, कभी किसी हफ्ते लोग जुड़ेंगे, किसी हफ्ते लोग नहीं जुड़ेंगे, फिर भी आपको क्या करना है? पेशेंस रखना है और काम करते रहना है। क्या आप पेशेंस रख सकते हैं? रख सकते हैं। इसके अलावा ए फॉर एटीट्यूड, ये बहुत अच्छी चीज है। एटीट्यूड यानी नजरिया। आपका नजरिया कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। तो दोस्तों एकदम बढ़िया नजरिए के साथ इस बिजनेस को कीजिए। अगर नजरिया बढ़िया नहीं है तो नजरिया को बढ़िया बनाया जा सकता है। यस या नो? क्योंकि दोस्तों हमारा नजरिया चाहे जैसा भी हो, उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं, हमारा माहौल जिम्मेवार है। हम हर बार नकारात्मक ही सोचते हैं। क्या सोचते हैं? बच्चा स्कूल से लेट आया, अभी तक पहुंचा नहीं, हम क्या सोचते हैं? कुछ हो तो नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, पता नहीं कोई ले तो नहीं गया। हम उल्टा ही सोचते। क्यों? हमारा माहौल, हमारे आस पड़ोस वाले सारे ऐसे ही, ऐसी जगह पे हम पले बड़े तो ऐसा ही सोचते हैं। हम अच्छा नहीं सोचते। ऐसे या नो? तो दोस्तों इस बिजनेस में आने के बाद में भी आपका एटीट्यूड बहुत बढ़िया होना चाहिए। हमेशा अच्छा सोचना है। जब आप किसी को इस प्लान को लेके आप जाते हैं तो लोग मना करते, क्या करते? मना करते। दो किस्म के एटीट्यूड होते हैं इस बिजनेस में। जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आप बहुत खुश है, आप एक्साइटेड है, आप गए सर इस बिजनेस से जिंदगी बदल सकती है, आइए मिल के काम करेंगे, ये वो आपने जितना बोलना था, जितनी ताकत थी सब आपने झोंक दी। उसके बाद में सामने वाला बोलता है मैं तो नहीं करूंगा। क्या? मैं तो नहीं करूंगा। उसके बाद में आपका शकल कितना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा शकल हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे यार इतना मेहनत के, इतना समझाया, अब नहीं करूंगा, बोल रहे मेरा बिजनेस तो नहीं चलेगा, काम नहीं होगा मेरा। फिर अपलाइन का फोन उठाना बंद, नहीं सर हम तो ट्रेनिंग में नहीं आएंगे सर, कोई जुड़ता तो नहीं है सर। ऐसे नो सर उसने तो मना कर दिया मेरे को, सर ये हो गया वो हो गया। ये एक एटीट्यूड है। क्या है? और दूसरा एटीट्यूड देखो, आपने अपनी तरफ से 100% आपने कोशिश किया, 100% एफर्ट आपने दिया, लेकिन सामने वाले ने मना कर दिया। उस समय आपको खुश होना है, ये सोचना है हो सकता है बेचारे की किस्मत भी नहीं। क्या? थैंक यू। आप ये सोच सकते हो सकता है बेचारे की किस्मत में ना हो, मैंने अपनी तरफ से 100% एफर्ट दिया है। क्या दिया है? 100% एफर्ट दिया है। हो सकता है बेचारे की किस्मत में ना हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि इस इंसान को बिजनेस में लेके आऊं। अगर आए तो बेस्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो आए तो बेस्ट, नहीं तो लोगों की कमी है क्या? थैंक यू। क्या ऐसा एटीट्यूड रख सकते हैं आप? कोई मना करता है तो मन में क्या बोलना है? आए तो बेस्ट, नहीं तो थोड़ा सा हटिए। और भी बहुत सारे लोग हैं ना, यस या नो? ऐसा एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है। इसके बाद में टी फॉर टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी यानी सीखना और सिखाना। किससे सीखना है? अपलाइन से सीखना है, सिस्टम से सीखना है। किसको सिखाना है? किसको? डाउनलाइन को, अपनी टीम को सिखाना है। क्या कर पाएंगे? बहुत सारे लोग यहाँ पे आके रुक जाते हैं, अपलाइन को सिखाना शुरू करते हैं। इसको सर ऐसे नहीं होता है, ऐसे करके देखो, वो मास्टरी करना शुरू करता है। क्या? अपलाइन को सिखाना शुरू करता है और सलाह किससे लेता है? डाउनलाइन से। तो उसका काम उल्टा हो जाता है। आप चाहते हैं आपका काम उल्टा हो जाए? तो हमेशा इस चीज को आप ख्याल रखिए। आपका अपलाइन है, अगर उसके पास में 20 की टीम है तो उसके पास में 20 लोगों की समझ है, तो हमेशा उसको फॉलो करना है, तब जाके आपकी 20 की टीम बनेगी। क्या आप अपलाइन से सीख पाएंगे? अपनी टीम को सिखा पाएंगे? इसमें एक ही चीज निकल के आती है, अगर इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो एक ही काम करना है, अपलाइन से पूछो कैसे।
डाउनलाइन को बताओ ऐसे और बीच में से उठाओ पैसे। आसान है कि नहीं है? आसान है कि नहीं है? क्या इतना नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और अपलाइन के सामने हो सकता है आपका अपलाइन आपसे उम्र में छोटा हो सकता है आपका अपलाइन फाइनेंशियली पैसे के मामले में आपसे छोटा हो सकता है आपका अपलाइन पढ़ाई लिखाई के मामले में आपसे कम हो, चाहे कुछ भी हो, अपलाइन तो आपसे ज्यादा ज्ञान उसके पास में। तो अपने अपलाइन को गुरु मानना है। क्या मानना है? गुरु मानना है और उनके दिखाए पर चिन्हों पे चलना है और सिस्टम की बात मान के आगे बढ़ना है। कर पाएंगे? इसके बाद H4 क्या है? ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। ये बिजनेस ईमानदारी का है। किसका है? ईमानदारी का। आप गए, कोई इंसान जो ज्वाइन हो गया आपके साथ में 7,000, 8,000, 10,000 देके, तो उसी समय उनका पेमेंट कंपनी में भेज देना। कर पाएंगे? किसी का भी पैसा, किसी का भी पैसा रोक के नहीं रखना, ये इस बिजनेस में अलाउ नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या आप ईमानदार है क्या? अगर आप ईमानदार नहीं है तो ये बिजनेस में आपकी जगह, मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस ना छटाई का काम करती है। क्या करती है? छटाई का काम। वो कैसे? ये बिजनेस में जब आप जुड़ते हैं आपसे कुछ पूछा जाता है? आपकी जात क्या है, आप कौन कास्ट के, आपका धर्म क्या है, कितने पढ़े लिखे, कुछ पूछा आपसे? आप सीधा ज्वाइन हो गए। लेकिन जैसे ही आप काम करना स्टार्ट करेंगे, अगर आप ईमानदार नहीं है तो आप इस बिजनेस में ठीक, आप इस बिजनेस में ठीक, किसी ना किसी तरीके से आप इस बिजनेस से आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ईमानदार है तो आपको इस बिजनेस से कोई निकाल नहीं सकता। थैंक यू। तो दोस्तों, ईमानदार हम पहले से है, यस या नो? और इस यहाँ पे आने के बाद में सिस्टम के प्रति ईमानदार रहना मतलब फ्राइडे है। क्या? हर फ्राइडे को आपका अपलाइन फोन कर रहा है, मैम आप आ रही हो ट्रेनिंग में, तो हम ईमानदार है क्या? ईमानदार है क्या? हर फ्राइडे को ट्रेनिंग में आना आपकी ईमानदारी है। हर संडे को प्लान में आना आपकी ईमानदारी है। हर थर्सडे को, हर बुधवार को ग्रुप मीटिंग करना आपकी ईमानदारी है। हर बुधवार को सेल भेजना आपकी ईमानदारी है। हर हफ्ते को चेक बनाना आपकी ईमानदारी है। और अपने अपलाइन को कॉल करना, अपने अपलाइन को, अपलाइन के कॉल का इंतजार नहीं करना, अपने अपलाइन को कॉल करना आपकी ईमानदारी है। अपने डाउनलाइन का को कॉल करना, उनकी जिम्मेवारी लेना आपकी ईमानदारी है। क्या आप कर पाएंगे? तो आगे बढ़ते हैं। पेशेंस। एक दिन में डायमंड नहीं बनते, एक दिन जरूर बनते। सफलता मेहनत करने वालों को फिदा होती है। ये किससे छुड़ी है? तो मैं चाहता हूं इस कोटेशन के लिए जोड़ता ही होना चाहिए। तो ऐसा पेशेंस रख पाएंगे? इसके बारे में आपको पता है? चलो, आप लोग को सब चीज पता है। एटीट्यूड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। टीचेबिलिटी के बारे में बता चुका हूँ। ईमानदारी के, सिस्टम के प्रति, अपने सपने के प्रति, एक्टिव अपलाइन के प्रति, अपनी टीम के प्रति। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। क्या ये? एक्टिव अपलाइन। एक्टिव अपलाइन। एक्टिव अपलाइन का मतलब जो अपलाइन सिस्टम में वो एक्टिव है। अपलाइन तो कोई भी बन जाएगा। आपसे पहले जिसने फॉर्म भर दिया वो आपका अपलाइन। और ना तो वो सिस्टम में आता है, ना तो ट्रेनिंग में आता है, ना तो प्लान में आता है, ना तो काम कर रहा है, तो क्या वो आपका अपलाइन है क्या? आपने उस अपलाइन को देखना है जो एक्टिव है, सिस्टम में आता है, ट्रेनिंग में आता है, प्लान में आता है, सिस्टम के साथ में जुड़ा हुआ है और लगातार इस बिजनेस को कर रहा है, वो आपका एक्टिव अपलाइन है। तो एक्टिव अपलाइन के प्रति आपने ईमानदार रहना है। तैयार है? डुप्लीकेशन। ये बिजनेस डुप्लीकेशन क्या है? मंकी सी मंकी डू। बंदर जैसा देखेगा, बंदर वैसा करेगा। आप यहाँ पे हो यू की जगह पे, आपके ऊपर कौन है? अपलाइन। LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सर। आपने क्या करना है? गुरु चुनना है। क्या चुनना है? गुरु। कोई भी एक गुरु चुनना है और उनके बताए चिन्हों पे आपने काम करना है। क्या आप कर पाएंगे? कर पाएंगे। और आपके नीचे जो आपकी टीम है, ये बिजनेस का मालिक आप खुद है। और यहाँ पे आके लोग गलती क्या करते हैं? अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर देते हैं। और आपकी टीम आपको देख रही है, वो भी
अपनी अपनी मर्जी से काम करना शुरू करेंगे तो काम कभी बड़ा हो पाएगा? तो एक साथ में काम करना है, आपने अपने अपलाइन को फॉलो करना है, आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। और यहाँ पे हमेशा सही चीजों को डुप्लीकेट करना है। क्या करना है? सही चीजों को डुप्लीकेट करना है। वो कैसे? सपोज मान लीजिए अगर आप फ्राइडे ट्रेनिंग में नहीं आते तो क्या आपकी टीम आएगी? आप संडे को प्लान में नहीं आते, आपकी टीम आएगी? तो इससे डुप्लीकेशन क्या हो जाएगा? गलत डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो आप चाहते हैं सही डुप्लीकेशन हो, तो आपने हमेशा सही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसा करेंगे आपकी टीम भी वैसा करेगा। अगर आप फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे? आपकी टीम फॉर्मल ड्रेस पहनेगी। अगर आप प्लान नहीं दिखाएंगे, आपकी टीम प्लान दिखाएगी। तो आप क्या चाहते हैं? आपकी टीम कैसी हो? अपने आप से एक सवाल पूछना, अपने आप से एक सवाल पूछना कि मेरी टीम कैसी होनी चाहिए? मेरी टीम एकदम फिट होनी चाहिए, एकदम फॉर्मल ड्रेस में एकदम मस्त लगनी चाहिए। मेरी टीम दमदार प्लानर होनी चाहिए। मेरी टीम के आवाज में दम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दम होना चाहिए। मेरी टीम के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरी टीम को फॉलो करना आना चाहिए। मेरी टीम को प्लान देना आना चाहिए। ऐसा अगर आपको फील होता है तो पहले खुद बन जाओ, पहले, क्योंकि आप बन जाएंगे, आप जैसे होंगे आपकी टीम भी वैसी ही होगी। तो कर पाएंगे? यस। 3 कार्डिनल रूल दोस्तों, इस चीज को हमेशा फॉलो करना, क्योंकि ये नियम है। आप अगर ट्रैफिक का नियम तोड़ेंगे तो आपको क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा कि नहीं लगेगा? उसी तरीके से यहाँ पे 3 कार्डिनल रूल है। अगर आप इस नियम को तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा जुर्माना लगेगा। क्या लगेगा? ये क्या कानून है? नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। इस बिजनेस में कोई भी नया काम करने से पहले बिना एक्टिव अपलाइन से पूछे नहीं करना है। एक बात जरूर पूछना। बिजनेस की बात कर रहा हूँ, घर की बात नहीं कर रहा हूँ। घर की बात आपका पर्सनल लाइफ है, लेकिन बिजनेस में कोई भी नया काम करने से पहले क्या करना है? क्या आप पूछ सकते हैं? yes. लोग क्या करते हैं? बिजनेस में ज्वाइन हो गया, एक्साइटेड, किसी से पूछते नहीं हम कलकत्ता जाएंगे काम करने के लिए। 1 महीने के लिए कलकत्ता जाते हैं, सिस्टम की बात मानते नहीं, अपलाइन से पूछते नहीं। फिर कलकत्ता से आने के बाद बोलते सर मेरा तो 20,000 रुपया खर्चा हो गया। थैंक यू। गलती किसकी? अगर अपलाइन से पूछ लेता तो अपलाइन सलाह देता कि नहीं देता? रास्ता बताता कि नहीं बताता? तो हमेशा पूछ के काम करना है। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी कोई भी नकारात्मक चीज अपनी टीम को या दूसरों की टीम को शेयर नहीं कर पाएंगे। लोग क्या करते हैं? अपलाइन हो गए, 5 लोगों की टीम और 5 लोगों की टीम के साथ बैठ के रोना शुरू करते हैं। कुछ हो ही नहीं रहा है, चेक तो आ ही नहीं रहा है, काम तो चल ही नहीं रहा है, हमको तो प्लान देना भी नहीं आता है। आपको आता है क्या? नहीं, हमको भी नहीं आता। रोना शुरू करते हैं, दुखड़ा। आप बताइए क्या हालत होगी उस टीम की? वो टीम भी सोचेगा अरे यार हमारा अपलाइन भी ऐसा है, हम भी ऐसे, चलो मिलके मतलब कुछ करेंगे। यस या नो? तो कभी भी अपनी टीम के साथ नकारात्मक बात, हमेशा उसको मोटिवेट करना, हमेशा उसको आगे बढ़ने की बात करनी, हमेशा उसको कैसे चेक बनेगा, कैसे काम होगा, कैसे ब्रोंच बनेंगे, उसकी बातें करनी। कर पाएंगे? कोई भी नेगेटिव आपके अंदर है तो वो किसके साथ में शेयर करना है? किसके साथ में? अपलाइन के साथ में। सर मैम मेरे अंदर ये सारी चीजें चल रही, कृपया इसका हल दीजिए, कृपया इसका हल दीजिए। अपलाइन के साथ शेयर करना, अपलाइन के अलावा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं रोज कुछ ना कुछ निकाल के आते हैं अपलाइन के पास, रोज ऐसे होते, रोज सर इसका हल दीजिए, सर इसका हल दीजिए, रोज ऐसा करके अपलाइन के दिमाग में भी उसका कैसी छवि बन जाती है? जैसे कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहन, अपलाइन भी देखेगा अरे वो आ गया, भागो। ये मतलब हमेशा मरे की खबर लाएगा ये। सर उधर ऐसा हो गया, सर क्या करे, सर मेरा तो ये हो गया, सर क्या करे। हमेशा रोना भी। अगर आप ऐसा करेंगे तो अपलाइन की नजर में आपकी इमेज गिर जाएगी। हमेशा अपलाइन के साथ में अरे सर आज ऐसा हो गया, कोई बात नहीं सर आगे ऐसा करके दिखाएंगे। हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ में बात करना। तैयार है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर।
किसी के भी परिवार के सदस्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। हम इस सिस्टम में हैं, हम किसी के भी घर में जाते हैं, वहां पे किसी की वाइफ होती है, किसी की बहन होती है, किसी की माँ होती है, वो हमारी भी क्या है, या तो दीदी है, या तो बहन है, या तो माँ है। इस नजर से देखना है, देख पाएंगे? क्योंकि ये बिजनेस लोगों का है। किसका बिजनेस है? लोगों का है। तो अगर आप इस तरीके से अगर लोगों के साथ में एक अच्छा रिलेशन बनाएंगे तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका नजरिया सही नहीं है तो आप इस बिजनेस में आप मजाक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? तो अपना मजाक बनाना चाहते हैं क्या? तो इस चीज को आपने ख्याल करना है। दूसरा, ईगो। क्या है? किसी के ईगो के साथ खिलवाड़, किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है। कर पाएंगे? और तीसरा क्या है? क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में पैसे का लेन देन नहीं करना है। पैसे का लेन देन नहीं करना है, क्योंकि हम करते हैं पैसे का लेन देन। अरे अपलाइन है, उसके पास बहुत पैसा होगा, सर 10,000 देना सर, लौटा देंगे। हाँ? और हम भी सोचते हैं यार मेरा डाउनलाइन तो है, 10,000 मांग रहा, ले ले। उस 10,000 के चक्कर में वो 10,000 वापस करना पड़ेगा बोल के वो आपको अपना शकल नहीं दिखाएगा। क्या पता वो इस बिजनेस में काम करके 1 करोड़ कमाता, ऐसी नो? वो 10,000 के चक्कर में वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। इस बिजनेस में पैसे का लेन देन। क्या आप तैयार है? तैयार है? कभी भी ऐसा मौका मिले पैसे का लेन देन करने का, एक ना मैंने एक वो पढ़ा था, एक वो है एग्जाम्पल, उधार के बारे में। क्या? अगर हम आपको उधार देंगे, अगर हम आपको उधार देंगे तो आप गायब हो जाएंगे, तो आप, और हम आपको खोना नहीं चाहते, हम आपको खोना नहीं चाहते। इसको हमेशा दिमाग में रखना है। रख पाएंगे? तो उधार वाला सिस्टम इस बिजनेस पे नहीं करना, इससे बचना है। What to do? Only 3 things give you 100% सक्सेस। 100% सफलता के लिए 3 चीज करना है। सबसे पहला क्या है? 90% एक्साइटमेंट, जोश के साथ रहना है। क्या आप जोश में रह सकते हैं? रह सकते हैं? मैं जब से यहाँ आया हूँ ट्रेनिंग देने के लिए, मेरा जोश कैसा लग रहा है? जोश में हूँ मैं। यही चीज में आता ढीला ढाला करके दोस्तों नमस्कार, कैसे आप? अच्छा बिजनेस है, आप कीजिए। ऐसा करता मैं 1-1.5 घंटे आपका टाइम लेता तो आप लोग सो जाते हैं। सो जाते नहीं जाते? ये बिजनेस पूरा का पूरा जोश का है। इसका है एकदम जोश के साथ। अगर आप इस बिजनेस करेंगे, मजे लेके करेंगे, क्या मजे लेके करेंगे तो ये बिजनेस आपका चलेगा। क्योंकि लोग उसी के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो खुश रहता है, जो खुश रहता है। दुखी आत्मा के साथ कोई जाना नहीं चाहता। तो अपने आप को देख लीजिए, आप दुखी आत्मा है या सुखी आत्मा है? अगर आप दुखी आत्मा है तो कोई बात नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम इतना पावरफुल है, सिस्टम में आते रहिए, आते रहिए, आते रहिए, सिस्टम आपको सुखी आत्मा बना देगा। तैयार है? इस बिजनेस में आने से पहले हम भी खुश नहीं रहते, हमेशा मुरझाया हुआ, किसी से बात नहीं करना, किसी से कुछ नहीं करना। लोग बोलते थे क्या हो गया, बात भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, कोई कारण ही नहीं था, कोई रीजन ही नहीं था। जब इस बिजनेस में आए, लोगों से मिले, अपलाइन से मिले, एकदम खुशनुमा माहौल बन गया, एक्साइटमेंट आ गई। तो उस दिन से आज तक कभी भी हमारा एक्साइटमेंट खत्म नहीं हुआ। तो ऐसा एक्साइटमेंट आपके साथ हो सकता है? हो सकता है? और एक्साइटमेंट लेवल 90%। कितना? 90%। सर ने बोल दिया एक्साइटेड रहना, एकदम ऐसा हो गया, आप तो चीर देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे। हाँ, 2-4 लोगों के पास में गए, 2-4 झापड़ पड़ा। 2-4 झापड़ मतलब ना का झापड़, ना 4 लोगों ने मना कर दिया, पूरा का पूरा एक्साइटमेंट। जैसे वो बैलून में अगर सुइयां अगर मार दो क्या होगा? हवा निकल जाएगा। ऐसे हमारी हवा निकल जाती, ऐसा नहीं, हमेशा एक्साइटेड रहना है। रह पाएंगे? रह पाएंगे? 8% टेक्निक के बारे में हम अभी बात करेंगे। 2% फाइन ट्यूनिंग। ये बिजनेस पूरा का पूरा फाइन ट्यूनिंग का है। फाइन ट्यूनिंग यानी एक अच्छा तालमेल, एक अच्छा तालमेल। ये बिजनेस लोगों का है। किसका है? लोगों का। अगर आप लोगों से अच्छा रिलेशन नहीं बना पाएंगे तो आप टीम बना पाएंगे क्या? बना पाएंगे? तो आपने फाइन ट्यूनिंग बनानी है, लोगों के साथ में अच्छा रिलेशन, अपलाइन के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन, अपनी टीम के साथ में जैसा आप अपने माँ बाप को चाहते हैं ऐसा आपका रिलेशन आपके अपलाइन के साथ होना चाहिए। किसके साथ? अपलाइन के साथ। जैसा आप अपने बच्चों को चाहते हैं ऐसा रिलेशन
आपकी अपनी टीम के साथ होना चाहिए। अगर ऐसा रिलेशन अगर बन गया तो बताइए टीम बनेगी नहीं बनेगी? यस या नो? लोग टीम बनाने के लिए करोड़ों खर्चा करते हैं। कितना? फैक्ट्री खोल लिया, पता नहीं हॉस्पिटल खोल लिया, हजारों लोगों को नौकरी में लगवाते, तब जाके वो टीम बनाते हैं। यहाँ पे एक प्रोडक्ट खरीद के हमें टीम बनाने का मौका मिल रहा है, तो बताओ रिलेशन बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? तो बनाने के लिए तैयार है? आज के बाद में कसम खा लेना, मैं अपने आप को ऐसा बनाऊंगा या तो मैं अपने आप को ऐसा बनाऊंगी कि मेरे साथ कोई भी रूठेगा नहीं। कोई भी अगर कोई रूठ भी गया तो मैं जाके उसको बनाऊंगा, मैं जाके उसको बनाऊंगी। क्योंकि इस बिजनेस में हम क्यों आए? सफल होने के लिए, रूठने के लिए नहीं आए। रूठने के लिए आए क्या? लोग कसम खाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, अपलाइन ने थोड़ा सा डांट दिया, अपलाइन ने थोड़ा सा डांट दिया, कसम खा लिया, आज के बाद मैं उससे बात नहीं करूंगा, आज के बाद मैं उससे बात नहीं करूंगी। बिजनेस खत्म नहीं कर। जब कसम खाना ही है तो ऐसा कसम खाना है डायमंड बन के दिखाऊंगी। क्या? थैंक यू। इस हफ्ते का 10,000 का चेक बना के दिखाऊंगी, ऐसा कसम खाना है। ऐसा कसम नहीं खाना, उससे बात ही नहीं करूंगी। बात समझ में आ रही? मैं ये नहीं बोल रहा कसम नहीं खाना है, खाना है, लेकिन पॉजिटिव वाला कसम खाना है जो आपके अंदर इंजन का काम करेगी। किसके काम करेगी? इंजन का काम करेगी। तो फाइन ट्यूनिंग रख सकते हैं कभी भी। आपको पता है सामने वाले की गलती है, लेकिन अगर आप सॉरी बोलते, आप माफी मांग ले, तो क्या आप छोटे हो जाएंगे? आपका कद छोटा हो जाएगा। ना सर, क्या बात कर रहे हैं, उसकी गलती, मैं क्यों सॉरी? हाँ, आप जानते हैं सर हम कौन है? मोदी जी के रिश्तेदार लगते हैं। दीदी आप जानते हो, दीदी भी हमें नमस्ते करती है, उसको क्यों हम सॉरी बोलेंगे? ईगो को साइड में रखो भाई। ईगो की वजह से रावण तो नहीं बचा, वो तो चला गया, हम और आप किसके? तो ईगो रखना चाहिए अपने आप को हमेशा। जो झुका हुआ पेड़ होता है ना, वही फल देता है। जो ऐसे वाला पेड़ होता है वो कभी भी फल नहीं देता है। तो झुकने के लिए तैयार है? लोगों के साथ में अच्छा रिश्ता बना पाएंगे? आज से पहले आप कैसे थे पता नहीं, लेकिन आज के बाद में, इस हॉल से बाहर निकलने के बाद में अपने आप को ऐसा बनाइए कि रास्ते में चलते चलते अगर कोई आपके पैर के ऊपर गलती से अगर अपना पैर दे दे तो आप खुद सॉरी बोलें, खुद माफी मांगे, सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने देखा नहीं। सामने वाला भी सोचेगा यार क्या इंसान है, गलती मेरी थी, उल्टा माफी मांग रहा है। आपका इमेज कैसा बनेगा? बढ़िया बढ़िया बनेगा। तो ऐसा कर पाएंगे? अभी भी ये उम्मीद मत करना कि अरे मेरे पैर के ऊपर पैर कैसे दे दिया तुमने, जानता नहीं मैं कौन हूँ, ये वो करने लगते। ऐसा नहीं करना। कर पाएंगे? मैग्नेट बनना है। क्या बनना है? ताकि लोग आपसे आकर्षित हो। वो नहीं बनना कि लोग देख के। एक एग्जांपल देते थे, अगर मान लीजिए किसी का पेट इतना बड़ा है, किसी होता है ना, किसी जेंट्स का पेट इतना बड़ा होता है, ऐसे चलते तो पेट इतना बड़ा है, तो जो टर्निंग होता है ना, टर्निंग उसकी शकल से पहले उसका पेट दिख जाता है। हाँ, तो सामने वाला ऐसे देख के पता कर लेता है वो आ रहा है, भागो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर सामने वाले को पता चले कि वो आ रहा है, वो खुश हो जाना चाहिए, अरे वाह ये इंसान तो बहुत बढ़िया है, इनसे मिलने का मौका मिल गया, और क्या चाहिए? खुश होना चाहिए। ऐसा इमेज अपना बनाना है। बना पाएंगे? 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस, ये 8 मंत्र है, जिस मंत्र को फॉलो करके इस मंत्र का जाप करना है, खुद भी अपनी टीम को भी करवाना। करवा पाएंगे? सबसे पहला क्या है? कुछ लोग बोल नहीं रहे, है क्या? बोल पाएंगे? क्या है सबसे पहला? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां। ये ड्रीम के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कितने लोगों ने बनाया है ड्रीम अपना? क्या बात है, इनके लिए जरूरत है। थैंक यू। जिन लोगों ने ड्रीम नहीं बनाया, क्या जिन लोगों ने ड्रीम नहीं बनाया वो आज ही अपना ड्रीम बनवा सकते हैं। मैं सारे सीनियर लीडर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मुझे आज ही सबके ड्रीम का वो चाहिए फोटो, क्योंकि जिस इंसान का सपना ही नहीं है वो इंसान के लिए बिजनेस है ही नहीं। वो आएगा 2-4 दिन डांस करेगा, मजे लेगा, ताली बजाएगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। उसके बाद में
लेकिन जिसके सपने होंगे वही टिक पाएगा। तो आप आज ही अपना ड्रीम बना सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा ड्रीम बनाना है सर हेलीकॉप्टर लेना है, सर क्या लेना है, वो बहुत बड़ा ड्रीम हो गया, वो बाद में आएगा। अभी क्या चाहिए, 1 महीने का ड्रीम बनाओ। 1 महीने में कितना कमाना है, 1 महीने में अभी फिलहाल आपको किस चीज की जरूरत है वो चीज लेनी है, कितने की लेनी है, पूरा कलर के साथ में डिसाइड। अगर आपको मोबाइल लेना है, छोटा सा मोबाइल 10,000 का, कौन सी कंपनी का, कौन से कलर का, कितने की आएगी, सब लिख के आप अपने ऑफलाइन को बोलिए, या तो आप साइबर कैफे या तो प्रिंट आउट पे जाइए, बोलिए इससे आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। वो मोबाइल का प्रिंट आउट बड़ा सा निकाल के 3-4 इधर चिपका दीजिए, इधर चिपका दीजिए, उधर चिपका दीजिए। हमेशा आपको नजर आएगा वो मोबाइल लेना है, इतनी तरह मोबाइल लेना है। फिर काम करने का मन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? फिर काम करेंगे, फिर चेक बनेगा, फिर मोबाइल आएगा, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? थैंक यू। और यही पे खत्म नहीं करना, अगला मोबाइल पूरा हो गया, फिर अगला सपना, क्योंकि ये आपको क्या देगी, मोटिवेशन। एक बार क्या हुआ, ऊपर एक चील अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। क्या करना सिखा रही थी? उड़ना सिखा रही थी। और सिखाते सिखाते अचानक सामने से एक हवाई जहाज, तेजी से हवाई जहाज गुजरी और चील के बच्चे डर गए और मम्मी से पूछा, मम्मी मम्मी ये क्या थी, दिखने में तो हमारी जैसी थी लेकिन इतनी तेज कैसे? उसकी मम्मी क्या बोलती, जानना चाहेंगे? उसकी मम्मी बोलती है, यस सही बोल रहे हो, दिखने में हमारी जैसी है लेकिन इतनी तेज इसलिए उड़ रही है क्योंकि उसकी पूंछ में आग लगी हुई है। थैंक यू। और पूंछ में आग तब लगेगी जब सपना बनेगा। बना सकते हैं? शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपका छोटा छोटा सपना होना चाहिए, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, स्कूटी हो गया। मिडिल टर्म में आप थोड़ा बड़ा सपना आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में जो भी सपना आप बना सकते हैं, कर पाएंगे? इसके बाद में हाउ टू अचीव गोल्स। सबसे पहले ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, सपना लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। बिना लिखे कुछ मिलने वाला नहीं है। सेट अ डेडलाइन, डेट डालना पड़ेगा। विजुअलाइज योर गोल। अगर आपको मोबाइल चाहिए तो आपको रोज विजुअलाइज, यानी कि विजुअलाइज को क्या बोलते हैं हिंदी में? कल्पना। कल्पना करना कि वो मोबाइल में यूज कर रहे हो, ओहो कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा मोबाइल है। आपको स्कूटी लेना, आप कल्पना कीजिए, आपने चाबी स्कूटी में डाल दिया और आपने स्टार्ट किया और आप चला लिया, हवा आ गई, ठंडी ठंडी हवा है। ये आप क्या कर रही हो? जब आप कल्पना करते हैं ना, तो ऊपर वाला कुछ ऐसा कर देता है, वो आपकी जिंदगी में आ जाता है। आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके घर में रावण का फोटो होता है, एकदम, हाँ किसका फोटो होता है? क्यों होता है? कितने सुंदर सुंदर बच्चों का फोटो होता है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है। उसको पता है जैसा देखोगे वैसा ही होगा। वही फॉर्मूला इधर अपनाओ ना। क्या चाहिए आपको? चिपकाओ, डेट के साथ में मिलेगा आपको। थैंक यू। उसके बाद में विजुअलाइज, सिर्फ घर में बैठ के सोचते ही रहेंगे, कल्पना मिलेगा? एक्शन, काम भी करना पड़ेगा। और डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा। कभी ऐसा होगा कि आप ट्रेनिंग में नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन फिर भी पहुंचेंगे, वो है डिसिप्लिन। कभी ऐसा होगा, थैंक यू, कभी ऐसा होगा कहीं पे आपने कमिटमेंट दिया हुआ है कि मैं इतने बजे आ रही हूँ, मैं इतने बजे आ रहा हूँ, आप तक नहीं पहुंच पा रहे फिर भी आप पहुंचे, वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन। क्या कर पाएंगे? द लिस्ट। कितने लोगों ने लिस्ट बनाई हुई है? लिस्ट 50 लोगों की लिस्ट बनाई है। क्या बात है, इनके लिए जोड़ा ताली होनी चाहिए। थैंक यू। और जिन जिन लोगों ने भी लिस्ट नहीं बनाई है, आज ही लिस्ट बनाइए, आज ही। आपको पैसा चाहिए? चाहिए? सामान चाहिए? लिस्ट बनाना पड़ेगा। बना पाएंगे? और लिस्ट कोई नया काम है क्या? हमारे घर में शादी होता है, हम क्या करते हैं? क्यों बनाते हैं? कोई छूट ना जाए। ऐसे लो, इस बिजनेस में आप आए, इतना बड़ा मौका मिला है, आज ही लिस्ट बनाइए। समझ में नहीं आ रहा है तो मोबाइल लीजिए। क्या मोबाइल में कांटेक्ट तो है ना, नाम और नंबर, पूरा लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने का क्या फायदा मैं आपको बताऊं। अगर आपने मिनिमम 50 लोगों की लिस्ट बनाई, कितनी लोगों की? 50 लोगों की अगर आप लिस्ट अगर आप बनाते हैं, और लिस्ट जब आप बना लेंगे तो आपको दिमाग में ये रहेगा कि इन लोगों को प्लान दिखा, क्या करना है। जब आप 50 लोगों को प्लान दिखाएंगे वेन्यू में लाके, या तो अपलाइन के माध्यम से, या तो उनके घर में जाके इंडिविजुअल, तो 50 लोगों को आप प्लान दिखाएंगे तो कितने लोग जुड़ जाएंगे बताओ?
मिनिमम 10 से 15। अभी तो प्लान इतना बड़ा है, बढ़िया हो चुका है, पैकेज का जो रूटीन वगैरह है, जो पैकेज का कॉम्बो है, इतना बढ़िया हो चुका है, लगभग 20 लोग जुड़ जाएंगे। कितने लोग? 50 की लिस्ट बनाई, 20 लोग जुड़ गए, और 20 लोग जब जुड़े तो चेक बना के नहीं बना। मिनिमम अगर आपका 10,000 का भी चेक बनता है, कितने का? 10,000 का अगर आपका चेक बनता है तो आप 50 डिवाइडेड बाई 10,000 कीजिए, कितना आ रहा है? हिसाब कीजिए। 200। कितना कितना आ रहा है? 200। 200 ही आ रहा है। इधर 2 जीरो और उधर 1 जीरो, 1,000 में 200 आ रहा है। मेरा भी थोड़ा कैलकुलेशन ये हो गया, कोई बात नहीं, आप हिसाब कर लेना। 200 आ रहा है। कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। तो आप मुझे बताएं, आपने कितने लोगों का नाम लिखा था? 50 लोगों का आपने नाम लिखा। कोई बंदा जुड़ा है चाहे नहीं जुड़ा। हर नाम लिखने का कितना मिला? 200। तो लिस्ट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? थैंक यू। तो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आज ही लिस्ट बनानी है। उसको बोलना है, प्लान दिखाओ, आप सब कुछ बताओ, ये देखो ऐसा है, सब कुछ आपने प्लान बताया, ठीक है। वो बाद में उसके दिमाग में एक चीज रहेगा, सब कुछ बढ़िया है, प्रोडक्ट भी आप ले लेंगे, लेकिन लोग कहाँ से आएंगे? उनको आप उसमें अपना लिस्ट दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा लिस्ट है, और आपका नाम तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे। आपके बाद में मैं इतने लोगों को नाम दिखाने वाला हूँ। अगर इनमें से कोई भी जुड़ता है तो वो आपके नीचे आ सकता है। तो आदमी मोटिवेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और उनको ये भी बता देना, हमारा प्लान इतना बढ़िया, मैंने आपको प्लान बता दिया, आप जुड़ेंगे फिर भी पैसा मिलेगा मुझे, नहीं जुड़ेंगे फिर भी पैसा मिलेगा। थैंक यू। ये आप कब बता पाएंगे? जब आपके पास में लिस्ट होगा। तो लिस्ट बना के काम करना है, एकदम ग्राउंड में रह के काम करना है, सारी चीजों को अमल करना है। क्या करना है? अमल करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है लेकिन करते नहीं है, उनका चेक बनता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको कुछ भी नहीं पता होता लेकिन फिर भी उसके दिमाग में, अच्छा सर ने बोला था ड्रीम बनाना है, चलो ड्रीम बनाना है, सर ने बोला था लिस्ट बनाना है, लिस्ट बना लिया। तो वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो उसी का तो चेक बनता है, और किसी का बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जो मानेगा उसी का चेक बनेगा। तो आपने लिस्ट बनानी है। लिस्ट का फुल फॉर्म क्या है? लेट्स इनवाइट समवन टू टेक a faint pencil line on a paper is साफ तो दे देंगे पेपर में। इसका मतलब क्या है? लोग बोलते हैं दिमाग में है ना लिस्ट, कहाँ है? दिमाग में कभी भी भूल सकते हैं। अगर पेपर में लिखा हुआ हो कभी भूल पाएंगे? भूल गए तो दोबारा देख सकते हैं। लिस्ट का प्रकार और बनाने का तरीका, परिवार का, दोस्त का, अपरिचित व्यक्ति। सबसे पहले आता है हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में कौन आता है? आपके परिवार वाले, सगे संबंधी। आप अपने परिवार से 100 लोगों का नाम लिख सकते हैं। कितने लोगों का? 100। वो कैसे? पिताजी के पास आप जाइए, पिताजी के कितने भाई, कितने बहन, उनकी कितने बेटी, कितने बेटियां, यस या नो? इस तरीके से। उसके बाद दोस्त, आप स्कूल जब गए थे, आपके कौन दोस्त थे, आपके आस पड़ोस में कौन रहते हैं, आपका बच्चा किसके पास ट्यूशन पढ़ता है, आप किस दुकान से सामान खरीदती हो, आप कहाँ से दूध लेने जाती हो, आप कहाँ से आप मीट खरीदती हो, आप कहाँ से अपना मेकअप का सामान खरीदती हो, आप कहाँ से कपड़े खरीदते हैं, कहाँ से आप कपड़े सिलवाते हो, वो सारा आपका क्या है? लिस्ट। बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे? और तीसरा अपरिचित व्यक्ति, इसके पास अभी नहीं जाना है। जब आपका चेक बन जाएगा, जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, तो आप अपरिचित व्यक्ति को भी अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं, लेकिन अभी इसके पास में नहीं जाना। तैयार है? अगर आपके घर में शादी हो, क्या हो? तो कितने लोगों की आप लिस्ट बना सकते हैं? किसी के घर में हुआ है शादी? कितने लोग घर में हुआ है शादी? हाथ खड़ा करेंगे? क्या बात है, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आपके घर में शादी हुआ था तो आपने लिस्ट बनाया था कि ऐसे इनवाइट करना शुरू कर दिया था? लिस्ट बनाया था ना? तो कितने लोगों की बन गई थी लिस्ट? हाँ, 500 की बनती है नहीं बनती? तो आप मुझे बताओ, जहाँ खर्चा करने की बारी आ रही है, 10-12 लाख, 5-6 लाख तो खर्च होते हैं, वहां पे 500 की लिस्ट बन रही है। जहाँ पे करोड़ों कमाने की बारी आ रही है, वहां पे 50 की लिस्ट नहीं बन रही। तो ऐसा होना चाहिए क्या? तो वहां पे 500 की लिस्ट बन सकती है, तो यहाँ पर भी बन सकती है। यस या नो? जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। थैंक यू।
गलतफहमी में मत रहना, बिना लिस्ट बनाए बिजनेस चल जाएगा। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो ये बिजनेस चलने वाला। ये लिस्ट इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। क्या है? रीढ़ की हड्डी अगर इंसान से निकाल दो तो वो खड़ा, इस बिजनेस में भी लिस्ट नहीं होगा तो ये बिजनेस खड़ा नहीं हो पाएगा। इसके बाद में क्रैब मेथड, कपल। कभी भी आप प्लान दिखाते कपल में दिखाना है। किसपे? मियां बीवी को एक साथ रख के प्लान बताओ। बताने के बाद में क्या होगा? हस्बैंड बोलेगा ना ना मुझे तो नहीं करना, हमें तो सब कुछ है, जिंदगी बहुत बढ़िया। फिर बीवी बोलेगी अच्छा बढ़िया है, 10,000 महीने का कमाता है तू, मैं कैसे घर चलाती हूँ मुझे पता है। थोड़ा बीवी फोर्स करेगी करने के लिए। अगर बीवी मना करेगी तो पति फोर्स करेगा करने के लिए। अगर आपने पहले हस्बैंड को प्लान दिखाया, हस्बैंड बोलेगा बीवी से पूछ के बताऊंगा। बीवी को दिखाया, बीवी बोलेगी हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? कपल में दोनों को रखो। स्टूडेंट है, उसके मम्मी पापा को एक साथ रख के प्लान दिखाओ, तुरंत रिजल्ट आएगा, तुरंत डीडी निकलेगी। कपल में काम करना है। रेस्पेक्टेबल, ऐसे लोगों को प्लान दिखाना है जिसकी समाज में थोड़ी इज्जत हो। पता चला गुंडा मवाली पियक्कड़ को आप प्लान दिखा रहे हो, पिया हुआ है, चल नहीं पा रहा, उसको आप बोलोगे आप यहाँ से इतना पैसा कमा सकते हो। ऐसे लोगों को बिजनेस में लेके आओगे जिसकी कोई समाज में इज्जत नहीं है, आपका बिजनेस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? हमेशा इज्जतदार लोगों के साथ काम करना है। एम्बिशियस, ऐसे लोगों को देखो आप जो 3-4 काम करता हो, चाय भी बेच रहा है, अखबार भी बेच रहा है, ट्यूशन भी पढ़ा रहा है, स्कूल भी जाता है, उसको क्या चाहिए? पैसा। ऐसे लोगों को आप जल्दी से अप्रोच करो। और लास्ट में कौन आता है? P4, इसके पास अभी नहीं जाना, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, इसके पास सब कुछ है, सब कुछ है इसके पास में, बंगला गाड़ी सब कुछ। इसके पास साइकिल लेके जाएंगे, स्कूटी लेके जाएंगे, सर आपकी जिंदगी बदल देंगे, तो वो मानेगा क्या? तो इसके पास में अभी पहले इन 3 लोगों के साथ मिलकर काम करना है। जैसे आपकी टीम बनेगी फिर इनको भी बिजनेस में लाना है। तैयार है? स्केल द लिस्ट, स्केल मेंटेन करना है। जिस आदमी को आप प्लान दिखा रहे हैं वो सामाजिक होना चाहिए। पहले मैं आपको बता चुका हूं, क्या होना चाहिए? सामाजिक होना चाहिए। चला आज ही जेल से छूटा है और आपने संडे के लिए प्लान के लिए इनवाइट कर दिया उसको। ऐसे लोगों को लाना है बिजनेस में? नहीं लाना। दूसरा एजुकेशनल, थोड़ा बहुत, मैं नहीं बोलता उसके पास डिग्री होनी चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो बिजनेस। वैसे तो इस बिजनेस में अनपढ़ लोगों ने भी झंडा ला रहा है। यस या नो? उसके बाद में फाइनेंशियल, थोड़ा सा फाइनेंशियल भी अच्छा होना चाहिए। आप प्लान दिखा रहे हो तो वो कैसे? सर कितने का प्रोडक्ट है? सर इतने 6,000 10,000। अच्छा, अगले साल तक हम जमा करके आपको बताते हैं। आप बताओ बिजनेस हो पाएगा? तो फाइनेंशियल भी आपने देखना है कि वो कितना अरेंज कर सकता है। थोड़े फाइनेंशियल अच्छे वाले पे आपने ज्यादा फोकस करना है। आप कर पाएंगे? और लास्ट में क्या है? मेंटल, पागल लोगों को नहीं लाना है। जो अपने काम से पागल है उसको लाना है, जो दिमाग से पागल है उसको नहीं लाना है। और ऑलवेज अपसाइड। मान लीजिए आप 20,000 रुपये महीना कमाते हैं, कितना? 20,000। आप कोशिश कीजिए अपने से एक लेवल ऊपर वाले लोगों को इस बिजनेस में लेके आइए, वो आपके इस बिजनेस को और ऊपर लेके जाएगा। लेकिन हम किधर जाएंगे? अगर हम 20,000 महीना कमाते हैं, हम सीधा जाएंगे 1,000 वाले के पास, तेरी जिंदगी बदल देंगे। वो 1,000 वाला 100 वाले के पास जाएगा, आपका बिजनेस किधर जाएगा? आप चाहते हैं? बताना सबको है, फोकस कहाँ करना है? ऊपर की तरफ। The 3 feet rule, approach everyone near you। आप यहाँ पे खड़े हो गए, आपके 3 फुट के दायरे में कोई भी आ गया, कोशिश करना उसको छोड़ना नहीं। क्या? छोड़ना नहीं। क्या आप बात कर पाएंगे लोगों से? जो भी नए लोग हैं वो तो अभी अपने जान पहचान वाली लिस्ट में काम करेंगे, लेकिन जो लीडर बन गए, जिनका थोड़ा बहुत चेक बन गया है, थोड़ी बहुत टीम बन चुकी है, वो और भी लोगों के साथ में ये चीज शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो हर किसी के साथ में बात कीजिए। अगर आप किसी से बात करते चलते फिरते, हेलो सर, हेलो क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं, तो क्या सामने वाला आपको झापड़ मारेगा क्या? तो बात कर सकते कि नहीं कर सकते? बात करके उनसे फ्रेंडशिप बना सकते हैं, उनका नंबर ले सकते हैं, रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट का आप मैसेज आप भेज सकते हैं। उसके बाद में आराम से जब बातचीत होगा उनके घर आप जा सकते हैं, एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, फिर प्लान बताएंगे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। यस या नो? और यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी होता है, देखो जब एक जेंट्स एक लेडीज को मैसेज करता है तो उस समय भी अगर आप इस बिजनेस में हैं, इस बिजनेस के इंटेंशन से जब आप किसी से अच्छा रिलेशन बनाते हैं तो कोशिश करना, अगर आप किसी लेडी से बात करते हैं या तो उनको बहन बना लीजिए या तो उनको
कर पाएंगे? जब आप ऐसा करेंगे ना तो एक बिलीव होगा उसमें, क्या होगा? एक विश्वास। जब विश्वास खड़ा हो जाता है ना तो बहुत बड़ा काम होता है। बात समझ में आ रहा है? तो आप लेडीज से अगर आप किसी जेंट्स को मैसेज करें, किसी जेंट्स से बात कर रहे तो उनको भैया अगर आपने बना लिया तो पता वो आपका सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? आपको नया भैया भी मिल जाएगा। ऐसे या नो? तो इस तरीके से इस बिजनेस में ये सोच लेके काम करना है, आपका बहुत बड़ा काम होगा। इसके अलावा इनवाइट, क्या आप लोग इनवाइट करते हैं? करते हैं दोस्तों। क्लियर द माइंड, यूज इन्विटेशन टूल्स। संडे को प्लान होता है, जब आप इनवाइट करने जाते हैं सबसे पहले उनसे पूछिए संडे को आप क्या कर रहे हैं, 11 से 12:30 के बीच में क्या आप फ्री है, पहले उनसे पूछ लेना इनवाइट करने से पहले। आप तैयार हैं? उसके बाद में इन्विटेशन टूल्स। सर हमारे पास इन्विटेशन टूल्स है, इन्विटेशन कार्ड है, तो इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से लोगों के घर में जाके इनवाइट करना। हम क्या करते हैं, हेलो हाँ अंकल जी संडे को उधर मल्लागढ़ी में पहुंच जाना, मिलेंगे उधर, ठीक है? ठीक है, फोन कर दिया। अरे वाह, अपलाइन तो सर 20 लोगों को बुलाया, 20 लोग आएंगे सर, आप एकदम तैयार रहना सर, कमर कस लेना सर। संडे को यहाँ पे आए 11:30 बज गया, इधर देख रहे उधर देख रहे, फोन कर रहे, कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई बोल रहा है हाँ हम तो नहीं आ पाएंगे, कोई बोल रहा है नहीं हमारा तो उधर काम हो गया, ये वो। तो अगर ये इन्विटेशन कार्ड है, अगर आप उनके घर में जाके, क्या उनके घर में जाके इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से उनका नाम लिख के अगर देंगे तो उनको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आएंगे कि नहीं आएंगे? तो घर घर में जाके इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से इनवाइट करना, जैसा हम शादी में करते थे। शादी में अगर फोन में बुलाना किसी को, किसी का ईगो हट जाएगा, अच्छा हमको फोन करके बुलाता हम नहीं जाएंगे, यस या नो? तो इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से इनवाइट कर सकते हैं, कुछ भी बोल के इनवाइट करो। द क्रक्स ऑफ इन्विटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू से बट इन हाउ यू से। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे, फर्क इस बात से पड़ता है आप कैसे बोल रहे हैं। सामने वाला हाउसवाइफ है, आप उनको ये बोल सकती है, देखिए हाउसवाइफ लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्या है? अपने घर के काम को करते हुए, अपने बच्चों को संभालते हुए किस तरीके से एक्स्ट्रा इनकम करना है और किस तरीके से अपना पहचान बनाना है, उसके बारे में जानकारी मिल रही है। और बहुत सारे हाउसवाइफ उधर आ रहे और मेरे पास में एक ही कार्ड है, कितना? एक ही कार्ड है। ऐसा मत दिखा देना कि मेरे पास 10 है, इसकी वैल्यू घट जाएगी। मेरे पास एक ही कार्ड है, स्पेशली आप ही के लिए ये कार्ड लेके मैं आया था। अगर आप कंफर्म करते हैं, क्योंकि इस कार्ड की बहुत वैल्यू है, क्या है? बहुत वैल्यू। अगर आप कंफर्म करते हैं तो ही ये कार्ड मैं आपको दूंगा। और आपने जरूर अपने हस्बैंड के साथ आना। किसके साथ में? हस्बैंड के साथ। ऐसा बोल के अगर आप इनवाइट करेंगे 10 लोगों, कितने लोग आ जाएंगे? 10 के 10 आ जाएंगे। यस या नो? 10 के 10 ना भी आए, 3-4 तो आ जाएंगे। लेकिन अगर घर में लेट के फोन करके हाँ आ जाइएगा, कितने लोग आएंगे? एक भी नहीं। तो इनवाइट करना है, क्या आप करने के लिए तैयार है? दम लगा के इनवाइट करने के लिए तैयार है? इनवाइट करना नहीं आता, अपने अपलाइन से सीखिए। स्टूडेंट को कैसे इनवाइट करना है, हाउसवाइफ को कैसे करना है। स्टूडेंट को आप क्या बोल के इनवाइट करेंगे? स्टूडेंट को आप ये बोलेंगे कि आप अपने पढ़ाई को करते हुए एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सकते हैं और आने वाले भविष्य में आपको जो कैरियर चुनना है उसके बारे में भी आपको वहां पे नॉलेज मिलेगा। लेकिन आपने अपने मम्मी पापा के साथ आना पड़ेगा। और जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है उसको क्या बोल के बुलाएंगे? आप अपने जॉब के साथ साथ, आप अपने जॉब के साथ साथ जो बचा कुचा समय आपका बचता है उसका उपयोग करके और एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। ये संडे का प्रोग्राम होने जा रहा है, वहां पे ऐसे ढेर सारे लोग आ रहे हैं जो अपना जॉब करते हुए एक्स्ट्रा इनकम ले रहे हैं। और मेरे पास एक ही कार्ड है, अगर आप कंफर्म करते हैं तो ये कार्ड में आपको ऐसे इनवाइट करना। कर पाएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? 100% आएंगे। और डोंट, क्या क्या नहीं करना है? कंपनी का नाम मैंने कोई कंपनी बोला? नेचर ऑफ वर्क कोई मैंने काम बोला? इन्वेस्टमेंट 10,000 लगेंगे मैम, 10,000 हो तो ही आना, कोई आएगा? उसके बाद में डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस, भीड़ में आप चलेंगे 20 लोगों के सामने, 20 लोगों को बोल रहे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारे लोग बोल रहे अच्छा अच्छा हम लोग आएंगे। एक वहां पे केकड़ा निकलेगा, क्या निकलेगा? केकड़ा। वो क्या बोलेगा? ऐसा कुछ नहीं होता, वो सबका कान फूंक देगा। तो वो कभी भी पब्लिक प्लेस में जाकर डिस्कस नहीं करना। सपोज आपने मैम को इनवाइट करना था,
मैम आपको रास्ते में बाजार में मिल गए, आपने देखा मैम के साथ में 4-5 लोग हैं, तो वहीं पे इनवाइट करना शुरू मैम को बोलना मैम आपके साथ में काम था, आप कितने बजे फ्री होंगे या तो आप कितने बजे घर पहुंचेंगे, आपके साथ अर्जेंट काम था, मैं आपको मिलके बताता हूँ। इंडिविजुअल आपने इनवाइट करना और इनवाइट इन हॉलीडे नहीं, जल्दबाजी में इनवाइट और आपका इनविटेशन 3 से 5 मिनट का होना चाहिए। कितना? किसी के घर आप गए, ये नहीं कि इनवाइट करने के लिए गए 1 घंटा उसी के घर में बैठे हुए और बहुत सारे लेट भी गए, इनवाइट करने के लिए गए 2 से 5 मिनट इनवाइट किया, आप बिजी भी नहीं हो फिर भी निकलो वहां से, क्या करो निकलो, उनको बोलो कि अभी मेरे पास में बहुत ढेर सारा काम है उस प्रोग्राम के लिए, संडे को उधर प्रोग्राम में मिलते हैं, संडे को प्रोग्राम में मिलते बोल के निकलो, जल्द से जल्द निकलो। कर पाएंगे? अगर आप नहीं निकलेंगे, उन्होंने बोला इतने दिन बाद आए चाय पी के जाओ, हाँ चाय के चक्कर में आप बैठ गए, फिर पूछेगा हाँ हाँ क्या था वो थोड़ा बताना, कोई कंपनी तो होगा, कंपनी का नाम क्या है, फिर आप बोलोगे चाय पी के सेफ साहब, हाँ फिर वो पूछेगा काम क्या करना, फिर चाय पी के बोलोगे 2 लोगों को जोड़ना है, हाँ फिर क्या होगा, फिर आप चाय पी के बोलोगे लाखों रुपए की इनकम आएगी। तो 1 घंटे की जानकारी 2 मिनट में तो आपने बता दी और आधी अधूरी जानकारी उसका अंतिम संस्कार वही कर दिया आपने पूरा। उसके बाद में संडे को हम इंतजार करते हैं मेरा गेस्ट आएगा, मेरा भैया आएगा, मेरी भाभी आएगी, क्या आएगी क्या नहीं आएगी, ये गलती कभी भी नहीं करना है। SW5 रूल्स, ये नियम हमेशा काम करता है। some will so someone is so start, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, क्या फर्क पड़ता है, कोई आपका इंतजार करके बैठा है, काम करना कर पाएंगे। करेज टू इंड्योर फेलियर, आपके पास में हिम्मत होनी चाहिए, जो फेलियर है उसको आपने झेलने के लिए। आप जब काम करेंगे ना, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे सीफ साहब 3 साल पहले करके छोड़ दिया, 3 साल पहले कुछ नहीं होता, बोलते नहीं बोलते। जब ऐसे लोग मिलते हैं हमारी हवा निकल जाती है, लेकिन हवा हमारी नहीं निकलनी चाहिए, उसका निकाल देना हवा। तो कैसे? अच्छा चलो एक बात बताओ, 2 कंडीशन होती है, या तो कंपनी भाग जाती है या तो लोग भाग जाते हैं। इस केस में क्या हुआ, कंपनी तो अभी भी काम कर रही है, कर रही नहीं कर रही, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस केस में क्या हुआ, आप भाग गए क्यों, क्या बात हुआ? कभी ट्रेनिंग में गए थे क्या, कभी ड्रीम बनाया था आपने, कभी सिस्टम की बातों को माना था, कभी अपलाइन की बातों को माना था, नहीं माना, तो फिर हमें क्यों बता रहे हो, गलती आपकी। लेकिन अगर आपने 3 साल पहले किया था, आप बता रहे हो ना आपने 3 साल पहले किया था, अगर आपने अच्छे से किया होता ना, तो हो सकता है मैं आपकी टीम में काम कर रहा होता। थैंक यू। लेकिन आपने छोड़ दिया, मैं तो छोड़ने वाला नहीं, और इस बात की गारंटी है आपका बच्चा मेरी टीम में काम करेगा। थैंक यू। ऐसी हिम्मत आपकी होनी चाहिए जब आप फेलियर लोगों से मिलते हैं, कर पाएंगे। इसके बाद में सौदा प्लान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस का, प्लान दिखाना। आप चेक बनाना चाहते हैं? चाहते हैं? कसम खा लीजिए रोज 2 प्लान करेंगे। कितना? 2 प्लान। जैसे हम रोज खाना खाते नहीं खाते, उसी तरीके से भाई रोज अपना 2 प्लान, रोज 2 प्लान होगा तो चेक आएगा। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 2 प्लान करोगे 14 प्लान हो जाएंगे। 14 प्लान में क्या 2 लोग नहीं जुड़ेंगे? 2 लोग जुड़ेंगे तो चेक आएगा कि नहीं आएगा? तो प्लान दिखाना है। अगर प्लान दिखाना नहीं आता तो सीख लो। क्या कर लो? सीख लो। अगर आप एकदम ही आज ही ज्वाइन हो, एकदम नए हो, तो अपने अपलाइन के माध्यम से प्लान को दिखाना शुरू करो। आपका अपलाइन प्लान शो करेगा, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, कैसे प्लान शो कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में प्लान ही है जो आपको आगे लेके जाएगा। अगर आपको इस बिजनेस में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना हो चुका है, आप अभी भी बोल रहे ना हमको तो प्लान देना नहीं आता, तो इस बिजनेस में आप कभी भी सफल नहीं हो। 1-2 हजार का चेक बनेगा, 10,000 का चेक कभी भी नहीं बनेगा। तो आपने प्लान दिखाना पड़ेगा। क्या दिखा पाएंगे? रोज 2 प्लान हो सकता है, चाहे कैसे भी दिखाओ। जब मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, जब आप इंडिविजुअल प्लान दिखाते हो किसी के घर में जाके, तो उनको ना लाखों करोड़ों की बात हजम नहीं होगी। होगी क्या? नहीं होगी। तो उनको सिर्फ उनके
उनके माइंड में कंपनी के बारे में बताओ, 22 साल से काम कर रही है, प्रोडक्ट के बारे में बताओ, उनको ये बताओ कि इस काम को करके आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। कर पाएंगे? कर पाएंगे? और दोस्तों प्लान देते वक्त कुछ चीजों को ख्याल करना। ड्रेस कोड, आपका ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए। आप इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हैं, खुद का हालत एकदम फटा हुआ है, तो सामने वाला क्या बोलेगा? आपके साथ में जुड़ना चाहेगा? तो आपका ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया हो पाएगा तो अभी भी घर के ड्रेस में प्लान देने। आपके घर में जब पूजा होता है, जब आप पूजा पाठ करती है, तो क्या जो भी ड्रेस पहन के आप करती हो, एक अच्छा सा ड्रेस पहन के करते कि नहीं करते? उसी तरीके से इस बिजनेस में भी जब भी आप प्लान दिखाने के लिए जाए, अच्छा ड्रेस कोड पहने, बी ऑन टाइम, हमेशा समय का पालन कीजिए, टाइम को फॉलो, टाइम पंक्चुअल होना। क्या होना है? टाइम पंक्चुअल, डिसिप्लिन में रहना। किस में रहना है? डिसिप्लिन क्या होता है मैं आपको बताऊं। जब आपके साथ में आपका अपलाइन गया है प्लान दिखाने के लिए, अपलाइन प्लान दिखा रहा है, कोई हल्ला नहीं, पिन ब्लॉक साइलेंट, कुछ बोलना नहीं है। आपने सबसे पहले अपना फोन स्विच ऑफ कर देना है, ताकि आपके फोन की वजह से वहां पर डिस्टर्ब, क्योंकि आपका अपलाइन आपके लिए टाइम निकाल के आया है। यस या नो? आपका गेस्ट कोई भी सवाल पूछ रहा है, आपका अपलाइन वहां पे बैठा हुआ है, आपने ऑलरेडी अपने अपलाइन को लेके आए हो, तो आपको जवाब आता है तो भी बीच में बोलना नहीं है। आपका अपलाइन है वहां पे, कौन बोलेगा? कौन बल्लेबाजी करेगा? अगर अपलाइन नहीं है तो खुद करो बल्लेबाजी। अपलाइन है तो अपलाइन को हमेशा मौका देना है, हमेशा उनको ऐसा फील कराना है कि उनको अच्छा लगे आपके सामने काम करके। ज्यादा बोलने की आदत नहीं डालनी। तैयार है? कुछ लोग क्या करते हैं, अपने अपलाइन को लेके जाते हैं, अपने गेस्ट से मिलवाते हैं, और मिलवाने के बाद में वो क्या करते हैं, सपोज मान लीजिए मैं शिव सर को लेके गया, शिव सर इधर आ जाओ, सर के लिए जोरदार ताली बजाइए। मैं शिव सर को लेके गया और इधर मैं फॉलोअप के लिए, और मैंने सर को बताया कि सर देखो ये हमारे शिव सर है और आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने काम को करते हुए इस बिजनेस में काफी बड़ी टीम बना चुके हैं, और सर इस बिजनेस में बहुत ही सफल है, और सर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट करके आपके लिए सर का कीमती समय लिया है, और सर की अगर बातों को अगर आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो सर के जैसे ही आप इस बिजनेस में बहुत अच्छी सफलता ले पाएंगे। तो सर मैं चाहूंगा कि हमारे सर है, आपका 2 मिनट का समय अगर सर को मिल जाए तो सर भी इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद में अब सर बात करना शुरू करेंगे, उसके बाद में क्या होगा, थोड़ी मेरा ध्यान इधर नहीं है, मैं इधर देख रहा हूँ, कभी मेरा फोन बजेगा, हेलो हाँ सर, थोड़ा जल्दी समझाओ सर। हाँ हेलो, हाँ हो गया काम, इधर ही डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ? इस इंसान को क्या लगेगा, ये बंदा काम कर नहीं, इसके साथ खबरदार, इसके साथ जुड़ना मत। जुड़ना तो कंपनी बढ़िया है, इंसान बढ़िया नहीं, ये अच्छा इंसान ढूंढ रहा है। आपने एक बार वो कर दिया, चुपचाप से इधर बैठ के सुनना है, बीच में नहीं घुसना। सर वो बताओ ना सर, दूर से सर भगवत गीता तो बताओ, सर हनुमान चालीसा के बारे में बताओ। चुप रहना। जब आपको इतना आता था तो अपलाइन को लेके क्यों आए? खुद ही शुरू हो जाओ। यस या नो? जब अपलाइन का टाइम मिल रहा है तो ये सारी चीजें किस में आती है? डिसिप्लिन में। तो ऐसा आप कर पाएंगे? थैंक यू। शिव सर के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। और ये आता है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी यानी गवाही। इस बिजनेस में आने के बाद में आपने क्या कमाया, आपने क्या बदलाव हुआ, आपने इस बिजनेस में आने के बाद में क्या सीखा, ये लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? yes. जब भी आप प्लान दिखाने जाते लोगों को घर में इंडिविजुअल, तो उनको जरूर अपने अपलाइन की स्टोरी सुनानी है, योगेश सर की स्टोरी सुनानी है कि एक टेलर मास्टर 8वीं कक्षा फेल आदमी इस बिजनेस में आज 50,000 से ज्यादा की टीम को लीड कर रहे और 50 लाख की गाड़ी में घूमता है। उनका फोटो दिखाएंगे, उनका वीडियो दिखाएंगे, उनके बारे में बताएंगे, तो उनको कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया। तो अपलाइन की स्टोरी सुनानी है। ये क्या है? आप गए प्लान दिखाने, आप अपने बारे में बोल रहे, मैं रावण, लंकापति रावण, मैंने हजारों लोगों को जोड़ दिया, मैं ये कर दिया। तो सामने वाला सोचे कितना मैं कर रहा है। जो मैं करता है उसको उल्टा लटका के, अभी तो रेट थोड़ा सा बढ़ गया है ना, 700, 750, 800 रुपए किलो, उसको वो भी पूरा नहीं, 1 पावा 2 पावा आधा किलो लोग खरीदते। तो ज्यादा में आप क्या, आप
हम ऐसा करके काम करना है। तो आप टेस्टिमनी दे सकते हैं वेन्यू में, प्लान में, इधर में आके कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी टेस्टिमनी दीजिए। आपने जो भी कमाया है, जो भी टीम आपने बनाई है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपनी टेस्टिमनी देनी है। इसके बाद में फॉलो अप, बहुत इंपॉर्टेंट काम। यहाँ पे गेस्ट आ गए, गेस्ट आने के बाद में प्लान भी देख लिया। प्लान देखने के बाद में सबसे पहला काम क्या है आपका? फॉलो अप, राउंड द सर्कल। 3 गेस्ट है, गोल घुमा लो, इधर बैठ जाओ, क्लोजिंग, क्लोज क्वेश्चन। और सर आपको हमारा बिजनेस प्लान कैसा लगा? अच्छा या बहुत अच्छा? अच्छा या बहुत अच्छा। मैम आपको प्लान कैसा लगा? ठीक था। मैम प्लान कैसा लगा? बकवास था। कुछ भी बोल सकते। कैसा लगा प्लान? अच्छा या बहुत अच्छा? अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं, या तो अच्छा बोलेगा या तो क्या अच्छा लगा? टीम वर्क अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, या पैसा कमाने का तरीका? तीनों में सर क्या अच्छा लगा? मुझे तो वो प्रोजेक्टर अच्छा लगा। बहुत अच्छा है प्रोजेक्टर। आपने क्लोज क्वेश्चन करना है, कर पाएंगे? ये 3 सवाल। क्या बिजनेस प्लान कैसा लगा? अच्छा या बहुत अच्छा? इसमें क्या अच्छा लगा? टीम वर्क अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, या पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा? वो बोलेगा टीम वर्क अच्छा लगा। अरे वाह सर क्या बात है, मुझे भी टीम वर्क अच्छा लगा था, इसीलिए इस बिजनेस में मैं काम कर रहा हूँ। आइए सर जल्दी से आपका फॉर्म साइन करते हैं, एकदम फॉलो कंप्लीट कर पाएंगे। और आपने तो मीटिंग फॉर्म भर लिया, आपके गेस्ट ने फॉर्म भर लिया या नहीं भरा? अगर फॉर्म नहीं भरता तो क्या करना है? किसी एक सीनियर अपलाइन का वेट करना है। किसी एक ऐसा नहीं करना, अरे एम सर इधर आ जाओ, सर एम सर ऐसे हल्ला कर रहे हैं, अरे सर इधर आओ ना सर, मेरा गेस्ट बैठा है। उसको भी लगेगा यार क्या, उनको बोलना कि हमारे सर है और अभी थोड़ा बिजी है सर, जैसे फ्री होते हैं ना मैं आपको उनके साथ में मिलवाती हूँ। सर इंडियन आर्मी से थे, आर्मी की नौकरी करते थे, आज बिजनेस के माध्यम से आज एक बहुत अच्छे लेवल पे सर से आपका बातचीत कराऊंगा या तो कराऊंगी, ऐसा बोलेंगे, उनको अच्छा लगेगा। और आपने तो मीटिंग के बाद में ये आपने अंदाजा नहीं लगाना, फॉर्म तो भर लिया, अब पैसा लेके मेरे को ढूंढते हुए आएंगे, कहाँ है रंजना मैम? मैम ये लो मेरा पैसा, मेरा पैकेज मंगवाना है। कोई आएगा आपको ढूंढते हुए? नो। आपका काम है फॉर्म भरा, उसी दिन शाम को या तो उसी दिन आप टाइम फिक्स कर लेना कि सर आगे की जो प्रक्रिया है बिजनेस को शुरू करने के लिए, उसके लिए कब मिले सर? आज दोपहर को या आज शाम को? आज दोपहर को या शाम को? सर बोलेंगे शाम को। शाम को कितने बजे? 5 बजे या 6 बजे? 6 बजे। सर बोलेंगे 6 बजे, ठीक है सर 6 बजे मिलते हैं। 6 बजे आप उनके घर में पहुंचे, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताइए और उनका सेल क्लोज कीजिए। कर पाएंगे? लोग इंतजार करते हैं, हाँ सर वो जो मेरे गेस्ट आए थे ना उनको फोन किया था, वो फोन नहीं उठा रहे। फोन उठाएंगे तो होगा ना, ऐसे नहीं होता। प्लान दिखाया, तुरंत फॉर्म साइन अप, तुरंत हो सके तो उसी दिन उसकी डीडी निकलवा के कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, उसको कोई फूंक मार देगा। क्या मार देगा? फूंक के बारे में पता है आपको? पता है कि नहीं है? उसको फूंक मारने से पहले, क्योंकि उसके आस पड़ोस में इतने सारे नेगेटिव लोग होते हैं ना, अगर आपने उसको नहीं बचाया, उसको अगर पॉजिटिव नहीं बनाया, तो वो लोग उनको नेगेटिव बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, तू फंस जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, पता नहीं तू क्या क्या बोल देंगे, और वो इस बिजनेस को करने वाला इधर से तो जाएगा एक्साइटेड होके मैं करूंगा, लेकिन फिर बाद में फोन नहीं उठाएगा, बोलेगा ना हमने तो, क्योंकि आपने लेट कर दिया। क्या कर दिया? लेट नहीं करना, फॉर्म साइन अप के बाद में डीडी क्लोज करना है। कर पाएंगे? कर पाएंगे? और फॉलो अप का एक ही चीज है, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तब तक छोड़ेंगे नहीं। एकदम फॉलो अप। सर ने फॉर्म भर लिया, अगर डीडी नहीं दे रही तो सर ने पाप कर लिया भाई। क्या कर लिया? पाप कर लिया। मैं इधर से प्लान देने जा रहा था, मुझे याद आ रहा है सर का घर तो इधर है, चाय पीने का दिन कर रहे क्या? गुजरात सर के घर। अरे सर मैम नमस्ते, बहुत बढ़िया, चलो एक कप अगर चाय मिल जाता, सर डीडी नहीं दे रहे सर, एक कप अगर चाय मिल जाता तो सर बहुत बढ़िया रहता। सर भी सोचेंगे यार उस दिन जाकर फॉर्म भरा दे तो चाय मांग रहे, सर बिस्किट है बिस्किट, वो गुड्डे वाला थोड़ा और बढ़िया रहता है, चाय बिस्किट आप जाके खा रहे हो घर में, उनसे बात कर रहे हैं। ये दोस्तों थोड़ा सा ना बेशरम बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? बेशरम। जो करे शर्म उसके फूटे कर्म। यस या नो? अगर आप शर्म करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा जब आप करेंगे, ये किस सोच से आप कर पाएंगे? क्योंकि आप ये सोचेंगे कि इस बिजनेस से तो मैं अपनी जिंदगी बनाऊंगा, साथ ही साथ इनकी भी जिंदगी हो सकता है आज ये माना करें तो कुछ समझ
नहीं आ रहा है, लेकिन इनको मैं समझाऊंगा और इनको इस बिजनेस में, चाहे उसके लिए मुझे बेशर्मी क्यों करना पड़े। यस या नो? इस बिजनेस में फॉलोअप की ऐसी ऐसी स्टोरी है, मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि वो सारे बेशरम लोग थे और उन्होंने इतिहास बना दिया इस बिजनेस में। आप सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? हमारे महागुरु जी योगेश सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। लखनऊ में काम किया करते थे, आगरा के रहने वाले लखनऊ में काम किया करते थे। एक बार एक सर थे जिनको उन्होंने प्लान दिखाया था, फॉर्म भर लिया था, सर डीडी नहीं दे रहे थे, डीडी। एक दिन अचानक शाम को उनके घर में वो गए और क्या हुआ जानना चाहेंगे? थोड़ा विंटर का टाइम था, ठंड थी, ब्लैंकेट में बैठ के सब सिगरेट पी रहे थे। सर ने जैसे ही दरवाजे से अंदर हुए उसके घर में, वो बंदा डर गया और ब्लैंकेट से वो छिप गया। थोड़ी देर वो इंतजार करा, उसको लगा सर वो चले जाएंगे। अब सर तो सेफ सब एडवाइजर फॉलो करने आए, क्या करने हैं? या तो डीडी देगा या तो चाय और बिस्किट पिलाएगा। यस या नो? सर बैठ गए, थोड़ी देर में आग लग गई। क्या लग गई? थैंक यू। और उसके बाद में उस इंसान ने उसको, सर को डीडी भी पकड़ाया कि सर ये लो पैसा, सर मैं काम करूंगा आपके साथ। बात समझ में आ रही है? ऐसे और एक घटना हुआ, आर्मी का ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। हिमाचल आप जानते हैं, बहुत ठंडी जगह, वहां पे गए सर फॉलो करने के लिए, और फॉलो करने के लिए वो जैसे गए उनको उनका जूता दिख गया। क्या दिख गया? जूता। कि सर तो कहाँ है? घर पे। वो अंदर जाके, एक ही रूम होता है, एक रूम इधर होता है, एक रूम उधर होता है, एक रूम में जाके वो बैठ गए और उनको तो पता है, उनकी वाइफ ने बोला कि सर तो नहीं है, ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार। वो बैठ गए और बेचारे सर वॉशरूम गए थे नहाने के लिए और कपड़े न लेके नहीं गए, और ठंड का समय था। क्या था? क्या था? ठंड का समय। 1 घंटे तक सर वहां पे बैठे रहे। आप बताइए उनको वॉशरूम में कितना हालत खराब हुआ होगा ठंड से। अगले दिन बुला के तार के नीचे से पैकेज का पैसा दिया, सर ये लो सर। तो ऐसा फॉलोअप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने भी ऐसा करके डीडी दिया है वो आज इस बिजनेस में डायमंड है दोस्तों। थैंक यू। अगर उन्होंने छोड़ दिया होता तो काम होता क्या? दोस्तों हम और आप बेशरम बन सकते हैं? बन सकते हैं? कुछ लोग नहीं बोल रहे। बन सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं? आगे देखते हैं। 100% यूजर बनना है। सपोर्ट सिस्टम का टूल्स हमारे पास में, फोल्डर होना चाहिए, 2 फॉर्म होना चाहिए, हमारे पास में किताबें होनी चाहिए, सब हमारा हथियार है। क्या है? हथियार है। लड़ाई करने के हथियार नहीं है तो क्या मारेंगे या मर जाएंगे? हथियार अगर होगा, वो बोलेगा फॉर्म भर दो, ये लोग फॉर्म भर दो। फॉर्म नहीं होगा फिर आप लोग सर फॉर्म लेके आइए इधर। अब सर तो आपके लिए हमेशा खाली नहीं बैठे होंगे। यस या नो? तो आपके पास में फोल्डर, फॉर्म, बुक्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। आपको रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए। कितने लोग आता है रजिस्ट्रेशन करना? क्या बात है, इनके लिए जोड़ा ताली होनी चाहिए। थैंक यू। अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, सीख तो सकते हैं, एक बार देख तो सकते हैं। यस या नो? इस बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग जो अनपढ़ थे आज लैपटॉप चलाते हैं। क्या चलाते हैं? लैपटॉप। रजिस्ट्रेशन खुद करते हैं। अगर ये सारी चीजें आप सीख जाएंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये मत सोचो कि मुझे तो नहीं आता, ये सोचो कि मैं सीखूंगी, मैं सीखूंगा। क्या आप सीख सकते हैं? इसके अलावा ऑर्डर, रिटेल प्रोडक्ट्स। दोस्तों इस बिजनेस में वही इंसान आगे बढ़ेगा जो इस बिजनेस के प्रोडक्ट से प्यार करता है। क्या करता है? जितने भी प्रोडक्ट है, कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। टूथपेस्ट होगा तो सेफ शॉप का, साबुन होगा तो, अगर ऑयल होगा तो, जूते होंगे तो, सूट होगा तो,